वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान जो कि पहले भी बहुत अरसा पहले सारे कदीमों के टाइम पे वो पहले सीज़न में आए थे, लेकिन हमने सोचा कि एक तो वो इस्लामाबाद विजिट कर रहे हैं तो उनको फिर से बुलाया जाए। बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की नई एक्साइटिंग अपडेट्स हैं जिन चीज़ों के बारे में लास्ट टाइम उन्होंने बात की थी, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जिस इदारे में वो काम करते हैं वो भी एक बड़ा एक्साइटिंग इदारा है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। साद हामिद साहब मौजूद हैं, ही इज़ द ग्रोथ मैनेजर एट गूगल। सर, थैंक यू सो मच बीइंग पार्ट ऑफ द शो। Thank you, Muzamil. Very excited to be here again with you. Yeah, thank you for inviting. थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन में स्टार्ट करूँगा बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वी मिस्ड लास्ट टाइम एंड I'd like to know you more. हमारी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है। सो इफ़ यू कैन जस्ट सॉर्ट ऑफ रन मी थ्रू योर अर्ली लाइफ एंड कौन से शहर में आप थे, एजुकेशन कहाँ से ली, एंड व्हाट्स बीन लाइफ लाइक? Yeah, sure. So, again, before even starting, very excited to be back. Love the new set. It's मैं अभी जिस तरह बल्कि बता रहा था कि I was sitting at a cafe and somebody just came to me and they said कि अच्छा वो आपकी मैंने podcast उधर देखी थी, so it's amazing impact that you're creating, so thank you for doing that. Speaking of my history and everything, so बड़ी यार सिंपल सी हिस्ट्री, इस्लामाबाद से हूँ मैं। अच्छा, पैदा भी इस्लामाबाद में हुए? पैदा भी इस्लामाबाद में, पिंडी में हुआ। Right. और अब्बू जो हैं वो पहले थे आर्मी में, Right. और उसके बाद रिटायर हो गए, फिर गवर्नमेंट में चले गए। तो थोड़ा सा आई थिंक एक एक्सपोजर इंटरनेशनल मिला व्हेन आई वाज यंग, व्हेन माय फादर मूव्ड टू मालदीव्स विद द फैमिली एज द एम्बेसडर। अच्छा। तो उस वक्त 3 साल हमने वहाँ लगाए, हमें ज़रा पता लगा दुनिया क्या होती है और किस तरह चलती है। सो आई वाज प्रीटी यंग एट दैट टाइम एंड दैट्स व्हेन आई मूव्ड बैक। तो उससे एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी याद है, वो ये है कि व्हेन आई वाज इन स्कूल तो मुझे उर्दू लिखनी और पढ़नी नहीं आती थी बिकॉज इनिशियल मैंने टाइम मिस कर दिया था। Right. तो वो मुझे बड़ा टाइम लगा। इवेंचुअली चलो मैंने थोड़ा बहुत वो भी सीख लिया, और फिर इस्लामाबाद में ग्रू अप, कॉलेजेस, स्कूल वगैरह। कौन से स्कूल से? सो दिस वाज, ये आपने अच्छा पूछा, मेरी मेमोरी काफ़ी जो है ना वो है। आई थिंक आई वेंट टू, एक तो ये IMCG F73, सॉरी CB, या कॉलेज फॉर बॉयज, IMCB F73। Right. और उसके बाद आई थिंक आई वेंट टू बहरिया का स्कूल फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम before moving to Cadet College Skardu, of all the places. So I was, yes, so I was part of the pioneer batch. Skardu. You lived in Skardu? I lived in Skardu for 4 years. मेरे माँ बाप को मुझसे इतना ज़्यादा जो है ना वो प्यार नहीं था। Okay. इसके ऊपर थोड़ा टाइम लगाना है मैंने। कौन से साल थे ये? So this would be 2001 when I went to Skardu. Sir, Skardu, like below freezing temperatures yes. and zero infrastructure and what? So yeah, it was, I think वो जो आर्मी के बैकग्राउंड से फैमिलीज को होता है कि बच्चा जो है ना वो डिसिप्लिन हो जाए, बोर्डिंग स्कूल कर ले, ये वो सारा। आप दाल भेजते थे? वो कोशिश की थी, मैं शायद पास नहीं हुआ। तो उनको एंड में आई थिंक वो घोड़ा गली वाला एक है, और फिर एक ये बचता है। तो स्कर्दू में पायनियर एंट्री थी, उनका जो बैरियर टू एंट्री वो बहुत लो था। तो इवेंचुअली मेरा हो गया। And how was that like? I mean, so I think that was I think मेरी जो जिंदगी का the toughest as well as the most learning period of my life. मैं देखता हूँ मैं शो पे कितनी उसमें चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन उसमें एक तो like tough इसलिए because this was my first exposure, like I come from a Sunni family myself. Right. And जब आप जाते हैं आप देखते हैं कि यार Pakistan is very diverse and it's beautiful and it has people coming from different sects. They believe in different things, and it's okay to break bread with them, sit with them and have a conversation. हाँ, जो कि वो मेरे लिए एक शॉक था, and that was also my biggest learning at that time. So I used to question a lot of things. एंड उसमें फिर वहाँ पे वो आपको पता है थोड़ा सा ज़रा होता है आर्मी का कल्चर, जो हम तो खैर बोर्डिंग स्कूल में थे, तो कैडेट कॉलेज में तो वो ज़्यादा ये ना पूछें वो ना पूछें, ये करें वो करें। तो लेकिन आई यूज्ड टू क्वेश्चन थिंग्स अ लॉट व्हिच मेड मी अ लॉट ऑफ अमेजिंग फ्रेंड्स हु वर वेरी हु डिड नॉट हैव द सेम बैकग्राउंड एज आई डिड। तो टफ इसलिए था, अच्छा इसलिए था बिकॉज इट टॉट मी डिसिप्लिन. I still think to this day, and you will see me talking about this a lot, that discipline is a trait of a person जिसकी वजह से that person can achieve anything in life. So I think वो वहाँ से मैंने सीखा कि how if you want to achieve anything in the world, आप अगर disciplined हो जाएं
तो you can actually do that. So yeah, that's what I learned from. So that's like a crux. वैसे तो बहुत लंबी वहाँ पे 4 साल पूरे गुजारे थे. ठंड में जलालत होती थी. बहुत ज़्यादा क्योंकि it was like really cold. Like Skardu everyone knows. ये तक होता था कि हम लोग जो है ना वज़ू करने जाएंगे और वो जो है ना वो पानी थोड़ा सा ड्रिप कर रहा होगा तो वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा. Because and you know literally our feet would, I remember हम ट्रैवल करेंगे, कभी कभी वो फ्लाइट नहीं मिलती थी तो you have to travel by bus. It's a 24-hour bus. Sometimes you know your blood would rush into your feet और वो आपके पैर में अंदर ना खून जम जाएगा. It would hurt like hell. So I've been through like really crazy time. Right. And I used to miss family a lot. Family was very happy that I was not at home. लेकिन I think उधर मैंने सीखा about things and I think it was a very amazing decision by my family. मुझे आज तक याद है मेरी मदर का थायराइड का ऑपरेशन हुआ था and I had to leave and she was unconscious. I just said कि you know I'll see you soon और फिर मैं वहाँ से चला गया बस पे और फिर मिलते रहे, ख़त लिखते थे हम. वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स. हाँ, मेरा ये था कि क्वेश्चन के कम्युनिकेशन आई मीन अब जाकर वहाँ पर कंपैरेटिवली बेहतर हुई है बट उस टाइम के ऊपर तो कम्युनिकेशन मस्ट हैव बीन अ डिजास्टर. सो वी यूज्ड टू राइट लेटर्स लाइक लिटरली क्योंकि वो उस ज़माने में मतलब 2001 ना तो लेटर लिखते थे घर, फिर वो ख़त भेजते थे आप, फिर वो ख़त आएगा. My father was always very supportive, so he used to encourage me because I was going through some, you know, emotional understanding. Teenage जो standard वो होती हैं. और मुझे ज़्यादा like I think I faced my like bullying मैंने काफ़ी ज़्यादा face की थी उस stage में. Right. Some of those folks I still know, I bless them. But वो मैंने एक बहुत major I think उस time पे face की थी. Do you think part of that bullying was because you were this like privileged Islamabadi kid, or do you think was it because I mean what would you point that out to? यार ये बड़ा अच्छा सवाल है कि वो बुलिंग क्यों होती थी. आई थिंक वो डेफिनेटली इसलिए होती थी क्योंकि यू नो मे बी आई वाज डिफरेंट. आई यूज्ड टू क्वेश्चन थिंग्स अ लॉट. उसमें अब वो कितना फैक्टर था कि इस्लामाबाद से आया कि नहीं आया या पंजाब से आया कि नहीं आया, वो मुझे लाइक आई डोंट नो बट आई थिंक दैट वाज मे बी अ लिटिल बिट पार्ट ऑफ इट बिकॉज आई वाज. इसका एक लफ्ज़ होता था, मैं भूल गया हूँ, कि हम उसको कहते थे लाइक जो देयर वाज अ वर्ड दैट वी यूज्ड टू यूज़ कि अच्छा ये नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग हैं एंड दिस इज़ नॉन जो है ना ये इस तरह हैं. तो देयर वाज अ सेग्रीगेशन बिकॉज आई रिमेंबर दैट वर्ड. तो मुझे उससे याद है कि अच्छा एक वर्ड की सेग्रीगेशन थी. और उससे वो जो है लाइक you know in the way we look as well it's different. And then वो सारा तो उसकी वजह से maybe I think that was maybe one of the factors कि जिसकी वजह से होती थी. Fascinating. चलें. So अच्छा एक और just a point to understand, you did FSC. Is that correct? Yes. Okay, simple so FSC. हमेशा जब भी FSC होते हैं ना तो मैं यहाँ पर आके अपनी ऑडियंस को बाबर कराना चाहता हूँ कि आप कहते हैं जी सिर्फ वेरिएबल्स वाले सक्सेसफुल होते हैं, यहाँ पर एक और हमें FSC वाली कहानी मिल गई. बाद में आप मुझे ना बोलेगा कि यार ये सिर्फ वेरिएबल्स वाले मसले. So you did FSC from Skardu? Yes, I did. So luckily because ये कैडेट कॉलेज अभी रिसेंटली बना था, so they were seeing कि अच्छा किस बोर्ड के साथ they're going to get affiliated. So the management fought hard and so it's federal board. Right. It's not the Karakoram board जो यूजली नॉर्दर्न एरियाज़ में होता है. सो जो FSC इंजीनियरिंग है वो फेडरल बोर्ड से है. एक चीज़ मुझे याद है बड़ी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि मैं पता नहीं उस वक्त मुझे उर्दू में क्या मसला था, ये उर्दू क्या मुझे लिखनी नहीं आती थी, पढ़नी नहीं आती थी. तो पाक स्टडीज़ वहाँ पे थी उर्दू में. अच्छा. और मैंने कहा ये मैं तो कर ही नहीं सकता. विच वॉज वेरी वियर्ड क्योंकि मैं उर्दू में पढ़ रहा था तो पाक स्टडीज़ उर्दू में मैं क्यों नहीं पढ़ा था. आई हैव स्पेशलाइज्ड वर्ड्स होते हैं ना, ये भी तो फर्क होता है. समथिंग आई डोंट नो. देयर वाज दिस आई रिमेंबर कि ओनली 2 people इन द होल बैच, 60 बच्चों का वो बैच था, उसमें 2 बच्चे से उन्होंने कहा था हमने अंग्रेज़ी में पाक स्टडी करनी है और अंग्रेज़ी में पेपर देना है. तो मैं और पता नहीं कोई एक दूसरा मेरा दोस्त था, हमने पता नहीं क्यों वो अंग्रेज़ी में किया. हाँ हम वाहिद थे पता नहीं क्यों जो हम अंग्रेज़ी में पाक स्टडीज़ पढ़ रहे थे और हमने क्योंकि हम उनसे बिल्कुल सेपरेट होकर पढ़ते थे बिकॉज द वे यू रीड इट इन उर्दू इज़ वेरी डिफरेंट. आपने वो लंबी लंबी कहानियाँ उर्दू में लिखनी होती हैं, अंग्रेज़ी में भी आपने कहानियाँ लिखनी होती हैं. लेकिन बस वो मुझे एक याद है कि वो FSC फेडरल बोर्ड और पाक स्टडीज़ इन अंग्रेज़ी. राइट. एंड देन यू वेंट टू बहरिया आफ्टर दैट स्ट्रेट अप या डिड यू टेक टाइम ऑफ? सो आफ्टर दैट जब मैं सो ये भी एक बड़ी मैं लाइक अब बता सकता हूँ, मैंने कॉलेज वहाँ पे पूरा नहीं किया. अच्छा. सो आई डिड नॉट यूजुअली व्हेन यू गो इन द 7th grade and you graduate after 2nd year.
ठीक है, मैं 10 साल बाद नहीं, 10th के बाद, after I stayed there for 3 years, and after a lot of circumstances, thank God I did not get relegated, because अगर वो हुआ तो वो भी मैं बता देता. I decided and the family decided कि it's maybe, हाँ, उसमें एक reason ये थी, I was very fond of computer studies, right, and that wasn't being offered. That wasn't being offered, so that was one reason. Bullying was another one. I was getting a lot of extra drills, like a lot of extra drills. What does that mean? Extra drill is basically जब आपने किसी कैडेट को डिसिप्लिन करना होता है तो you put him in like an extra class, and I used to be like the face of extra drills कि यार अच्छा इसको तो extra drill मिलेगी. So that helped develop a lot of discipline in me. I still respect all the people who went through that and gave me those. लेकिन so 10th के बाद I decided to close that chapter very amicably, और फिर वहाँ से मैं आ गया यहाँ पे हमजा आर्मी पब्लिक स्कूल, जहाँ से मैंने स्कूलिंग की 2 साल, and then I went to Bahria University Islamabad. Straight up, no time off. नहीं, उसमें तो कहीं भी ये टाइम ऑफ या कुछ भी नहीं था. इट वाज जस्ट स्कूल से कॉलेज, हमजा आर्मी पब्लिक, एंड वहाँ से यूनिवर्सिटी. एंड यूनिवर्सिटी से आपने क्या पढ़ा? यूनिवर्सिटी से आई डिड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन टेलीकॉम. Interesting. And you're working at Google. I mean, what's the trajectory there? और एक तो पहले मुझे ये बताएं कि आप इतने बड़े इदारे में काम कर रहे हैं essentially. What was your CGPA? और ये बहुत अच्छा सवाल है. इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, मैं पहले ये भी बताना चाहता हूँ कि जो मैं पॉडकास्ट पे कहूँगा ये सिर्फ मेरे और मेरे व्यूज़ को रिफ्लेक्ट करता है और इदारे के व्यूज़ को नहीं रिफ्लेक्ट करता. एक दफ़ा अंग्रेजी में बोल रहे हैं. हाँ, ये वो लगता है जिस तरह आप कभी किसी को अरेस्ट करते हैं ना तो कहते हैं यू शुड पता नहीं से एनीथिंग यू से कैन से और विल go against you. हाँ. तो CGP का the views of Saad Hamid are exclusively his own and do not represent any other organization or individual. True. Thank you. आपने अंग्रेजी में कहा कि अगर हमारी पॉलिटिक्स टीम से कोई जो है ना देख ले तो उनको बड़ा क्लियर पता लग जाए. So CGPA की आपने बात की, बड़ा अच्छा सवाल है, बिकॉज आई हैड अ वेरी बैड CGPA. मुझे तो बल्कि अच्छी तरह से याद है, जो मैं बताता हूँ 2.1 था, वेरी बैड CGPA. I had a 2.2, so you know. जबरदस्त. और मुझे ये भी शक था कि I think there was a clause somewhere जो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था कि 2.5 से नीचे डिग्री नहीं देंगे. अच्छा. तो मैंने कहा ये क्लॉज उसमें नहीं है, तो आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ अ होल लाइक अ फेस ऑफ विद द एडमिनिस्ट्रेशन. फिर पता लगा मेरे टाइम पे वो क्लॉज नहीं है, तो मुझे डिग्री मिल जाएगी. तो मैंने कहा डिग्री मिल गई ना, बस गुड. बट आई हैड अ वेरी बैड CGPA ओवरऑल. एंड 4 साल के अंदर मिल गई आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम? 4 साल में मिल गई. 14 डी ग्रेड से मेरे ये मुझे अच्छी तरह से याद है. आई थिंक कोर्स 1-2 ही थे जो ज़रा मैंने वो किए थे, लाइक रिपीट किए थे 1-2, बट 14 डी ग्रेड्स और 2.1 CGPA. And so what I'm कुछ स्मेल कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कि एकेडमिक करियर में you were this kid who the parents would look at and be like यार साथ क्यों? and the trajectory changed somewhere there, probably not at the end of your degree but somewhere in the middle, because if I remember this correctly, you'd already started branching out to these sort of TED and all of these things during your university, right? So वो जो basically आपको मैं अगर कहूँगा कि आपकी जो डेस्टिनी बदली है, what was that story? What happened जिसके बाद आपने कहा कि यार लाइफ में ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे लिए क्यूरियोसिटी आपको ले गई वहाँ पर? So yeah, that's a very I think good question. मैं जब रिफ्लेक्ट करता हूँ, मुझे अच्छी तरह से याद है, इन स्कूल आई वॉज relatively a very bright kid. स्कूल में नॉट यूनिवर्सिटी. So स्कूल में आई वॉज नोन के इवन तक के जब कैडेट कॉलेज में आई वुड ऑलवेज एंड अप इन द टॉप 10 या 8 में कहीं ना कहीं. व्हेन इट कम्स टू द स्कोरिंग, बोर्ड में भी मेरे ठीक नंबर थे. एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन बुरे नहीं थे. और फिर इवन तक के स्कूल पे व्हेन आई वेंट टू हमजा आर्मी पब्लिक स्कूल, आई इन द फर्स्ट टर्म आई टॉप द स्कूल. तो वो उससे लोगों को पता लग गया अच्छा ही क्या है. लेकिन उससे फिर उनको और शौक हुआ जब उन्होंने आगे देखा कि इसका तो ट्रेजेक्ट्री है ना वो बहुत ही, इट्स बिन लाइक दैट फॉर मी कि अच्छा उसमें भी आई थिंक जब अगर आप देखें तो आप देखते हैं कि 2.1 पे आप कैसे लैंड करते हैं CGPA पे. सो टेक्निकली यू नीड टू हैव अ वेरी गुड CGPA इन द फर्स्ट टर्म, देन हैव रियली बैड, तो आप जो है ना यू लैंड. सो मेरा हमेशा ट्रेजेक्ट्री ज़रा इस तरह रहा है. लेकिन आई थिंक ओवरऑल जो थोड़ी सी चीज़ें चेंज हुई यूनिवर्सिटी टाइम, वो थी लाइक द पीपल दैट आई मेट एंड द वर्ल्ड दैट आई डिस्कवर्ड, आई थिंक थैंक्स टू द इंटरनेट.
Right. क्योंकि ये इंटरनेट वाला टाइम है. मैं आई गो टू कॉलेज इन 2006. Right. 2007 is when Steve Jobs announces the iPhone. Right. That changes the whole world of the internet. And 2010 में when I graduate, that's like the start of the internet. Right. Or the essentially the web 2.0 boom that was happening. हाँ, वो उस वक्त स्टार्ट हुआ कि यार अच्छा ठीक है, वो डायलअप से ज़रा जान छूटी है, ज़रा वो है हमने डायलअप भी किया हुआ है, वो सारा जो है ना टाइम भी गुजारा हुआ है. तो उस पर आई डिस्कवर्ड न्यू आइडियाज़, न्यू पीपल डूइंग अमेजिंग थिंग्स. एंड दिस क्यूरियोसिटी वाली जो चीज़ है, विच आई थिंक स्टिल रिमेन्स अ वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ मी, लाइक जस्ट बीइंग वेरी वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, वो कहीं से आई. अब वो मुझे नहीं पता वो कहाँ से आई, आई थिंक. बट इफ़ यू लुक एट द स्टोरी, दैट इज़ व्हाट गॉट मी इन ट्रबल इन माई कैडेट कॉलेज एज वेल, बिकॉज आई वॉज लाइक आई वॉज क्यूरियस कि यार ठीक ये क्या है, ये हम क्या बात कर रहे हैं, हाउ आर दीज पीपल डिफरेंट, हु एम आई, ये वो सारी चीज़ें. तो आई कीप आस्किंग माई मदर अबाउट दिस कि यार अच्छा ये क्या, मुझे जो है ना क्यों तकलीफ़ क्यों थी शुरू से, बचपन से. सो वो मुझे यही बताती हैं कि वी डोंट नो वाई, बट यू वर ऑलवेज लाइक अच्छा मैंने कुछ नया करना है, अच्छा मैंने कुछ नया एक्सप्लोर करना है, अच्छा मेरा जो है ना लेट्स डू दिस, लेट्स ट्राई दैट. आई डोंट नो वेयर इट कम्स फ्रॉम, बिकॉज if I knew, my wife keeps telling me कि why don't you instill this in your kids. Now I have 2 kids माशाल्लाह. तो वो मुझे भी नहीं समझ में आता कि वो how do you do that? हाँ, कि how do you instill curiosity. क्योंकि अगर मेरे में चलो बाई चांस आ गई तो good, but now I want to do it like consciously in my kids. Are you the oldest? I'm the youngest. Two siblings. I'm the youngest and another sibling. बस 2 लोग. That's just that's two 2. of you. Yeah. How old is your sibling? 3-4 years. 3-4 years older than you. Yeah. When you were younger, Yeah. was he the one who would answer a lot of your questions? Do you think? So उनकी her name is Azka. Right. वो she would actually like answer questions या किस तरह. मैं इसको इस तरह कहता हूँ, correlate करता हूँ. So I've always had this curiosity वाला nack. मेरा भी यूनिवर्सिटी में ये मसला था. स्कूलिंग में इतना नहीं था because A levels वाला comparatively ज़्यादा conducive environment होता है. बट यूनिवर्सिटी में मेरा यही मसला था कि आई जस्ट डिड नॉट फिट इन द कन्वेंशनल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर. यार ये स्ट्रक्चर है, इसमें अगर कर लो तो ठीक है, वरना थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट हो गया तो मतलब मेरी हिस्ट्री क्लास होती थी, मैं सो रहा होता था और मुझे टीचर गुस्से से उठाती थी, मुज़म्मिल ये बताएं. मैं उठता था, मैंने सारा विकिपीडिया से 6 महीने पहले पढ़ लिया होता था, मैं उनके जवाब देता था, मैं फिर वो चुप हो जाती नहीं, मैं कहती वापस सो जाओ. तो आई वॉज आखिर मेरा ग्रेड ही आया, या पता नहीं तरह सी ग्रेड आया, क्योंकि I honestly did not care because I was like यार I don't care about this structure because there is just so much more out there in the world and उस तरह से. मैं अगर when I look back into my curiosity and why I was able to get it was because मैंने देखा कि पाकिस्तान में जनरली क्या होता है, बच्चे 4-5 साल की उम्र में ना जनरली सवाल करना शुरू, हर चीज़ का ये क्या है, ये क्या, अच्छा आप एक का जवाब देते हो वो उससे आगे पहुंच जाते हैं, आप उसका जवाब देते हो वो उससे आगे पहुंच जाते हैं. वो जो हम रात को विकीपीडिया उस पर नहीं घुसते कि एक ज़्यादा स्टार्ट होते हैं और World War II से निकलते हैं, तो बच्चे उस फ्लो में होते हैं. फॉर मोस्ट पार्ट व्हेन इट्स पेरेंट्स दे आर टू बिजी राइट, एंड सो दे टेंड टू बी लाइक, एक पॉइंट आएगा जिसमें they'll cut off, they'll be like stop asking questions and figure this shit out, right? And as a kid, you'll be like, okay, so that means I'm not supposed to ask a lot of questions. When I was young, I had this brother who used to be at Google. Now, वो Facebook में अब है. He is one जिनसे मैं हर किस्म का सवाल पूछता था. अच्छा, ठीक है. और वो मुझे ना उसका जवाब देते थे बैठ के. Very interesting. कि stupid सा भी, मैं कहूँगा कि यार ये लकड़ इधर टंगी भी क्यों है, तो कहेंगे ये ना होता कि उस पर कुछ नज़र ना आए, तो उसका एक डिज़ाइन फीचर है, फॉर एग्जाम्पल. And for me, I was like, wow, interesting. And I would then go out and I would emulate, या उसको मैं ज़्यादा वो दिखता था, सोशल प्रूफिंग किस तरह होती है, आप जाते हो अपने दोस्त को जाते हो तो पता है ये इस तरह होता है, वो कहता अच्छा वाओ, आप कहते हो यार ये तो मज़ा आ रहा है सवाल करके जवाब को सीखना. एंड अच्छा मैंने ना एक सेगमेंटेशन करना शुरू की हुई है पॉडकास्ट के ऊपर. एवरी गेस्ट दैट आई ब्रिंग इन जनरली ये सवाल मैं उनसे पहले पूछता हूँ कि हाउ मेनी सिबलिंग्स आर यू एंड आप किस पॉइंट पे. ठीक है. Generally, the youngest ones I found are always telling me about this curiosity thing that they Very interesting. अच्छा. ये literally मेरा 95% डेटा पॉइंट हिट हमेशा करता है कि कोई भी बोले ना कहता नहीं, मैं क्यूरियोसिटी में कहता हूँ आप कौन से हैं, छोटे तो नहीं है, and it always hits. So I feel like that has to do with the fact that they have older siblings who are free enough to answer a lot of their dumb questions. So maybe like that in my case I think वो वाला फैक्टर था, लेकिन ज़्यादा फैक्टर जो अगर मैं रिफ्लेक्ट करूँ was the internet.
लाइक मैं क्योंकि आई थिंक मुझे अच्छी तरह से याद है ये मेरी और मेरी बहन की काफ़ी लड़ाइयाँ होती रहती थी लाइक बचपन में भी, तो मैं उनके पास ज़्यादा ये नहीं जाता था क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चन लेके, बिकॉज आइदर आई वाज हिटिंग हर और शी वाज हिटिंग मी, तो इट वाज लेस अबाउट क्यूरियोसिटी क्वेश्चंस, मोर अबाउट लाइक अच्छा तुमने ये बदतमीजी की है या तुम ये कर रहे हो। लेकिन मेरे लिए इट वाज ऑलवेज इट वाज अ बंच ऑफ थिंग्स, थोड़ा सा लिटरेचर था, I think few stories that I was reading. I don't know, so मैं क्या पढ़ता था. Were you introduced to literature early on? Not a lot. So I'm not. ये भी एक which is why it's weird, right? कि इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ मैं पढ़ता था. अभी भी I read books sometimes. But for me, literature was कौन सा R.L. Stein होता था उस ज़माने में, और इस तरह की fantasy. So a lot of fantasy fiction type stuff. Fantasy, I still believe, is my biggest, like, you know, how should I put it, mental superpower. I like to believe things and see things in my head which, you know, are just crazy. तो मेरे लिए उस टाइम पे fantasy was amazing, which is why I think people, young really people should imaginative आपको करती है वो चीज़. True, and young people should be exposed to fantasy. Right. और उसके साथ, you know, the power of the internet, and now of course you have YouTube and stuff like that. But I think fantasy, वो literature में हो, वो कभी-कभी, you know, उर्दू के रिसालों में हो, वो किसी की कहानी में हो, but fantasy used to like really, you know, fascinate me, I would say. जो आपका ये था TED and all of these things beyond, I mean, so you were doing your university, did you know कि यार मैंने अब ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है और उसके बाद ही जॉब ढूंढनी है, या आपने दरमियान में और चीज़ें, उस ज़माने में फ्रीलांसिंग या कोई इस तरह की चीज़ होती थी? जिस तरह लाइक आई वेंट टू कॉलेज या यूनिवर्सिटी बिटवीन 2011 to 2015, एंड उस टाइम पे आई वाज डूइंग एज अ साइड हसल, आई मीन नॉट नोइंग इट विल बी अ हसल, बट content was that thing, right? And that's when I met you as well. So during your university, were you exclusively just focused on studying, या और भी चीज़ें थी जो आप साथ साथ कर रहे थे? यार CGPA तो ये बताता है I was not exclusively focused on studying. So I was doing, I was exploring the world, right? The internet and ये जो technological revolution, और उसी टाइम पे I discovered, like I think उसी टाइम पे discovered नहीं, बल्कि उसी टाइम पे 2006 is when I set up this blog. Okay. और मैं online मिला. This is a whole story. I don't know if Haris is watching this. So I met this young, you know, kid उस वक्त who was like doing online some इस तरह कोई चीज़ें, कोई forums रन कर रहा है, तो हमने कहा चलो मिलके ब्लॉग बनाते हैं. मैंने बनाया, देखा उससे थोड़े थोड़े पैसे आना शुरू हो गए हैं, और फिर eventually, you know, that was early times of blogs. And so जब what was it called? उसका नाम था Sizzlopedia. It's a very funny thing. So Sizzle and, you know, Wikipedia. So Sizzlopedia, right. It was something that I started, which became like a really international blog, very, very big. We did some breaking news on that as well. Eventually, you know, I made a lot of money from it and then sold it. But so it was like, it used to make me a lot of money, which for a कॉलेज, यू नो, लाइक जो कॉलेज लड़का जा रहा है उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा है. वो डॉलर में आ रहा था essentially. हाँ, वो डॉलर में आ रहा था. हाँ, और उस वक्त वही है कि लाइक आई यूज्ड टू बाय माय ओन स्टफ, आई बिकेम वेरी इंडिपेंडेंट, लाइक पेरेंट्स भी नहीं पूछेंगे, तो बहुत वो एकदम से शिफ्ट आया. तो पेरेंट्स ने भी देख लेते, दिस गाय मेक्स हिज ओन मनी, तो उन्होंने ज़्यादा वो भी नहीं कहा अच्छा नौकरी ढूंढ, उन्होंने कहा अच्छा यार ये तो अपने पैसे भी बना लेता है, ये भी कर लेता है. सो आई जस्ट हैड मोर इंडिपेंडेंस. तो ज़्यादा मुझे, तो दैट वाज माय मेन थिंग. सो इफ़ यू लुक एट माय हिस्ट्री 2006 की, सो 2010 आई एम मोस्टली वन ऑफ द टॉप ब्लॉगर्स वर्ल्ड वाइड इन टेक. इंटरेस्टिंग. And you were covering essentially like ये नया लैपटॉप आ गया, और ये नया 2007 में हो जी फ़ोन आ गया, आईफोन आ गया, एंड फ़ोन आ गया, लैपटॉप आ गया, इसको ये करना है, अच्छा इसको अनलॉक करना है, या अच्छा जेल ब्रेक जो होता था उस ज़माने में सिस्टम सारा. हाँ, जेल ब्रेक की काफ़ी न्यूज़ हमने ब्रेक की थी, और वेब 2.0 में टिप्स होती थी या अर्ली न्यूज़ स्टोरीज जिसको आप निकालते थे. सो क्योंकि उस वक्त इतने ज़्यादा कंटेंट भी नहीं होता था, तो देयर वर वेरी फ्यू ऑफ देम, यू नो, दैट यूज्ड टू डू दिस. And you sold it in 2010. Why? Yeah. I mean, seemingly you had like a good thing going on, and so I would assume, if I look at something like, let's say, pro-Pakistani, albeit they were focused on the local industry as well, but उन्होंने भी more or less I think इसी टाइम पे give or take start किया था. उस ज़माने में वो पाक मीडिया रेवोल्यूशन and अपनी ISP.com and वो सारे के सारे थे. तो one would assume कि यार मैं I'm just graduating from college and भाई का तो सीन है, भाई तो पैसे भी कमा रहा है, तो I'm gonna scale this, and मैं तो कोई पता नहीं $1 billion blog empire खड़ा करूँगा पाकिस्तान में. But you decide to exit that and pursue something different. Why? What was the thought process there? So एक तो I think the names that you mentioned, these are very old friends, and because of the same fact that we started like Amir bhai, I remember pro Pakistani. We like I think the first
months then when he started. I've known pro-Pakistani from that time. I've known it from the time when it wasn't anything like that you see today. और भी बहुत नाम है. Hamad, I remember Hamad Dar from that time. He made like a whole empire in some areas. Zishan है, बहुत और लोग हैं, like इमरान है मेरा दोस्त है, with me in Singapore now. फिर वो Taimur है, Redmond Pie. These are the early bloggers. Taimur is the only one, by the way, who till date I think still runs it. And Redmond Pie was huge. And it still is. So उसकी एक I think वो हम डिस्कस भी करते हैं कि उसका तो बिल्कुल उस वक्त से भी ह्यूज था और उसके बाद अभी तक है. बाकी सारे moved on from one thing to another thing. मेरे केस में भी हुआ ये कि because so कुछ केसेस में ये होता है कि I think I lacked a lot of business acumen. So for me it was a hustle से बिजनेस पे कैसे जाना है मुझे नहीं पता था. And you were like कि जो मैं एग्जिट निकाल के मुझे पता ही नहीं था. मतलब देखो घर वालों को भी नहीं पता, और भी किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता. तो मैंने कहा यार चलो अच्छा ये एग्जिट करके नौकरी शौकरी में चले जाते हैं. और मुझे उसके बाद भी आई स्टार्टेड अ वेबसाइट. उसको भी मैंने काफ़ी ज़्यादा बिल्ड किया, 2-3 साल वो भी चली. लेकिन इवेंचुअली वो फिर मेरा एक ज़रा डाई डाउन हो गया बिकॉज मुझे ये नहीं पता कि अच्छा यार इसको हाउ डू आई कन्वर्ट दिस इनटू अ बिजनेस और हाउ डू आई मेक लाइक एन एम्पायर विच इज़ लाइक पब्लिशिंग ये वो सारा. बिकॉज हसल रन कर रहे थे. So that's why, that's... So you took a job straight up after that, which was at, I believe, Jazz? No, so this was a little before Jazz, which was a digital media agency in Lahore called Bramerz. So I did 6 months there. उसकी भी बहुत interesting story है. I was on a trip. ये बिल्कुल 2010 के एंड में मैं सिंगापुर गया हुआ था. वैसे ही लाइक had nothing. I think it was just like a fun trip with a bunch of friends. वहाँ पे मुझे again another Amir who's the co-founder of Bramerz, he wrote me an email कि I heard you just graduated, so would you want to reach out and do this role. तो वो लाहौर में था, मैं इस्लामाबाद का था. तो मैं उनसे गया, मिला, एंड इवेंचुअली वी डिसाइडेड कि अच्छा आई जस्ट गेट इनटू दैट. एंड या आई थिंक आई एंडेड अप टेकिंग द जॉब बिल्कुल 2011 के स्टार्ट में. यस. अच्छा, इट्स 6 months you were there. Yeah. Left that to for Jazz. So bunch of reasons. एक तो ये कि I think like this is going to be funny for the wife who's going to watch this कि उस वक्त आई थिंक मैं अपने शादी वाले मोड में ज़रा जाने लगा था. तो एक तो वो भी पॉइंट था कि दे वांटेड, आई डोंट वांट टू पुट द ब्लेम ऑन माय लाइक इन-लॉज कि उनको कुछ चाहिए था, बट इट्स लेकिन एवरीवन वांट्स देयर दामाद इन अ गुड ब्रांड, राइट. तो इस्लामाबादी तो ये तो एक प्रॉब्लम है ना हमारा कि एक ब्रांड नेम, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करे हुआ ब्रांड नेम, आप बिजनेस कर लें, आप जितने पैसे कमा लें, आखिर में होता है कि बेटा कोई एमएनसी में कोई अच्छी नौकरी, अच्छा टाइटल. तो जैज इज दैट. लाइक उस वक्त नाम मोबलिंग होता था, बल्कि उस वक्त जैज ब्रांड होता था, मोबलिंग नाम होता था. अब वो जैज नाम हो गया. सो वो ब्रांड था और रोल भी बड़ा इंटरेस्टिंग था. एंड इट वाज एन अपॉर्चुनिटी टू मूव बैक टू इस्लामाबाद. सो इट जस्ट टिक्ड ऑल द बॉक्सेस. क्या अच्छा ठीक ठीक. So the role was online reputation management. It was very new because उस ज़माने में digital media पे fan pages और ये वो अभी launch किए थे Jazz ने. This is 2011 and they did not know कि अच्छा how do we strategize this. They used to do very traditional PR which is known as public relations. Right. तो public relations का जो department है, and that's very formal and very bureaucratic. Yes, yes. Yeah. It was headed by this amazing guy called Umar Manzoor at that time, who I reported to, and उनके under फिर online reputation management आई. And that's how I got into this, and it was very fun time because मैं काफ़ी काम कर रहा होता था जो कि मेरी काफ़ी जो management है, it was very new to them. I remember one of my VPs for a certain period of time at Jazz, Jahanzeb Taj, तो वो आए, उन्होंने मुझसे पूरे business model बनाए. It's crazy because at that time he got very interested in this. and उन्होंने कहा can you tell us a little bit about business models कि अच्छा अगर हम ये करें, अगर हम ये ऐप बनाएं या वो बनाएं. This is 2011. Nobody knows about apps and business models and ये वो सारी चीज़ें. तो वो हमने बड़ा पिच किया, वो फिर आइडिया इतना आगे नहीं गया. बट 10 years down the line then they started this very late apps बनाना, ये वो सारा कुछ करना. And I mean हमारी पॉडकास्ट अभी 2-3 हफ्ते पहले उन्होंने अपनी पहला फंडिंग राउंड भी अनाउंस किया with दस्तगीर. Beyond Ventures now. Oh हाँ I read that. $37 million and now they're like going big into that side. So Jazz में how long were you there for? So I was in Jazz for almost 2 years. Achha. Online reputation management, and then I went to a very interesting new division,
which was called उसका I think नाम अब Jazz Business है. So we were the initial people जो mobiling business जिन्होंने setup किया. I remember like creating literally the first Etisham Rao, one of my mentors and managers at that time, वो set that up. और ये जैज़ की एक बड़ी मुझे बात लगती है कि टेलकोज़ के अपने खैर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस हैं, बट आई थिंक जो टेलकोज़ में द पीपल हु वर्कड इन इनिशियल स्टेजेस, दे वर द इनिशियल, आई थिंक द स्टार्टअप माफिया ऑफ पाकिस्तान, विच आई मीन इन अ गुड वे, क्योंकि दे वर द वन हु वर एक्सपोज टू कल्चर, दे वर एक्सपोज टू टेक्नोलॉजी, एंड उसके बाद वो गए करीम में या इधर उधर या इस तरह के और स्टार्टअप्स में उन्होंने अपने स्टार्टअप्स बनाए, या वो लोग फिर बाहर चले गए. So I think वहाँ पे like so many connections, I'm thinking of like so many names right now जिनके साथ मैंने काम किया, and it changed my life. Call out to Seher, Heather, Hussain, my team. Seher is in Meta now, Heather is also there. So amazing times, like very early times, but amazing times. Interesting. Yeah. And what did mobiling business do at the time? At that time, it was focused on like figuring out how can we create like a whole business unit which caters for B2B, because telcos have always been traditionally in a consumer business, and B2B is definitely a vertical. तो वहाँ से वो फिर एक eventually start हुआ था कि how do we couple all of these services जो हम consumer को देते हैं किसी business को या किसी startup को, यार अच्छा आपने फ़ोन लगवाना है, आपने सिमें लेनी है 100 अपने employees के लिए, तो how do we like create a whole kind of a package. Very interesting. Yeah. And then Jazz ended in 2012? 12, correct. Yeah. Which I moved, I made a very interesting move, which by any logical sense would be like crazy. Still people say कि अच्छा तुम like you were crazy. I moved on a part-time role, on a contractual role, going from a full-time job at Jazz to a part-time contractual role at one of the non-profits, which was called Ilm Ideas. Okay. Focused on education innovation. And one of my old colleagues, जो कि अब मेरी बड़ी सी दोस्त है Seher, she was the one who kind of said, hey, this is very interesting role, we are doing something interesting. क्या तुम उधर jazz में कर रहे हो और सिमें बेच रहे हो और पता नहीं क्या कर रहे हो, do you wanna move into this and learn about this? So I moved to that, and that's where I discovered the world of ये non-profits, grants, and how grants work, how they fund companies. So Ilm Ideas used to fund initiatives in Pakistan, mostly innovative initiatives, powered by technology, who are helping educate the 20 million out of school children in Pakistan, or elevate the educational learning outcomes of the kids in school. Right. So that was a very different kind of a move. And why did you decide for that? I mean, या तो ये बंदा सोच रहा होता है कि यार मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा, मैं पैसे मेरे, as long as my money is being covered by, let's say, instead of 8 hours, now it's being covered by 3 hours. So I'll begin to focus on some other things. Was that the reason, or were you just like, hey, yaar, I don't know, I want to move into a new industry vertical altogether? I think I was very, मैं उस टाइम पे तो I was very like उसमें रिस्क ले लेता था चीज़ों का, तो मैंने कहा यार चलो ये देखते हैं क्या है, and let's figure out this world as well, and आगे देख लेंगे. By any standard, like no sane person would do that. लेकिन for me it was a lot of curiosity, it was a lot of, I've seen कि ये बहुत होता है jobs में, खास तौर पे friendships matter a lot with your colleagues. For me Seher was an important point कि Seher ने कहा यार this, we are doing this, do you want to jump into this? And then I looked into the team, and then I made some other amazing friends there, which are now my friends at that job. Right. So for me, it has always been about people. And I think that's my single biggest takeaway about life. It's never about the role. It's never about, मतलब ठीक है impact role होता है, अभी भी बड़ी apps और ये वो मज़े की चीज़ें कर रहा हूँ. But what makes it amazing is the team that I work with and the people that I work with. तो उसमें अगर role आपका जितना भी अच्छा हो, अगर लोग अच्छे नहीं हैं. हाँ बिल्कुल, ऐसी वही वाली बात है कि अगर culture या लोग अच्छे नहीं होंगे तो आप copy में आप कुछ भी लिखवा के भेज दें आगे job description में, लेकिन it's really about the day to day that's happening, right? True. And the impact that you make, which I think at Ilm Ideas was immense. Right. So yeah, and 8 months after, I remember, I moved to Invest to Innovate, which is an accelerator with Kalsoom Lakhani. I think वहाँ पे मेरा सबसे लंबा टाइम है, अगर उसके बाद गूगल में भी होने लगा. So there at I2I,
Invest to Innovate की जो short form है, for which we get a lot of funny meme stuff as well, is I stayed there for 3 years. अच्छा. And what was that role? So उस role में वहाँ पे I was focusing on mostly community building because startups के लिए this was a very initial stage. Invest to Innovate at that time did not have a fund. Now they have a big fund and they were running this accelerator. Right. So we were working with startups. We are running this accelerator in which we bring them into the program and we help them meet mentors, build their company, and we do this again and again for cycles के लिहाज से. तो माई जॉब इज़ मोर लेस एवरीथिंग बिकॉज स्टार्टअप में इतना आपका जो है ना रोल डिफाइंड नहीं है. तो आई एम डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट वुड यू से एज कम्युनिटी बिल्डिंग, इवेंट्स, बिजनेस मॉडलिंग, थोड़ी बहुत जो चीज़ें सीखी हैं विद स्टार्टअप्स. सो आई एम प्रीटी श्योर लाइक इवन इफ कलसूम लिसन्स टू दिस पॉडकास्ट राइट नाउ कि वो बिल्कुल इट वॉज एवरीथिंग. एंड आई वॉज अगेन वर्किंग विद सम ऑफ माई अमेजिंग फ्रेंड्स, अनुशे, एहसन, मीना. Hasan, Hasan from TED that I met as well. Hasan Mukhtar, I believe. That is true. Yes. Achha, he was at Invest to Innovate as well. Yeah, and Meena. Yeah. Meena, though I know. So see, it has always been about people, and it always has been about like taking those relationships forward, which is why like I've made these all amazing friends. For folks who don't know, Meena Tariq was here just a few weeks ago. They just launched their app, Metric. थोड़ा सा पहले उन्होंने आके podcast से बताया भी था उसके बारे में. उसकी launch होगी. You can check them out as well. It's very very exciting. छोटे businesses के लिए you can use the app and I think do accounting and all of those things and वो आगे उसको automate भी करना चाह रहे हैं. So shout out to Meena and the Metric app. Invest to Innovate 3 years and कौन सा year आ गया अब? So Invest to Innovate के बाद ये अब कौन सा साल हो गया मैं खुद सोच रहा हूँ. 2012 के एंड में so I go 2013 में I go to Invest to Innovate. So 16 चल रहा है. 16 चल रहा है और मैं अब ये सोच रहा हूँ 16 में I launched a company. अच्छा. So I keep forgetting. It's just वो चीज़ें आप इतनी ज़्यादा ट्राई कर लेते हैं कि उसके बाद आप भूल जाते हैं. अच्छा वो भी एक था. So I launched a company called Demo, which was again very much born at Invest to Innovate, I would say. तो जब आप इतना ज़्यादा लोगों को एक्सेलरेट कर रहे होते हैं आप खुद भी एक्सेलरेट हो जाते हैं ना. आप कहते हैं यार मैंने भी बिजनेस करना है, मैंने ही देखना है. So I was doing a lot of like प्रोग्राम्स जो मैं सोच रहा था कि यार अच्छा यंग लोगों को डिजिटल स्किल्स सिखानी है, ये करना है वो करना है, तो किस तरह से सिखाएं, क्या करें, ये करें. एंड आई वॉज लिटरली इट्स अ क्रेजी स्टोरी क्योंकि मुझे याद है मैं सोच रहा था. आई वॉजंट रियली श्योर. फिर मैं कलसूम से कहा मैं आई डोंट थिंक सो आई कंटिन्यू बट आई ऑल्सो वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, बट किस तरह करूँ मुझे नहीं पता. फिर एक दिन मैंने पता नहीं जस्ट आई वेंट लाइक आई वॉज इन अ सेमिनार विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय लीडर्स इन इस्लामाबाद. And वहाँ पे इमरान खान was speaking. I met one of my old school university mates, Mohammed bin Masood. And there he said कि मैंने कहा यार मैं start करने लगा. If you know someone, let me know. And then that's where I met him and we started that. तो it was again very कि यार अच्छा चलो देखते हैं करेंगे. And Demo was just at the time it was designed for like a consulting organization. तो हमने कहा यार अच्छा देखते हैं. Digital first consulting. हाँ बिल्कुल डिजिटल फर्स्ट कंसल्टिंग, क्योंकि वाकई हमें नहीं पता था क्या करेंगे. हमें पता था कुछ करेंगे. तो हमने हर चीज़ की. हमने कैंपेन्स भी उठाए डिजिटल, हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी बनाए, हमने जो है ना वो इस तरह की चीज़ें भी की, वो भी किया. फिर उसके बाद लाइक वी गॉट इनटू एवरीथिंग बेसिकली दैट वी थॉट कि यार अच्छा चलो देखते हैं और फिर इवेंचुअली देखेंगे कि क्या इसका बनेगा क्या नहीं बनेगा. सो या. एंड हाउ लॉन्ग वाज दैट? So that was 2 years. Yes. And is that the umbrella under which आपका जो current जादू करियर है वो चल रहा है या जादू is completely separate altogether? नहीं, जादू का हमने बिल्कुल जो अभी जो इसका मॉडल रखा हुआ है वो ये रखा हुआ है कि it's completely like run separately. टीम की obviously वो डेमो की टीम से हम कभी भी कोई चीज़ उस पर हेल्प मांगे तो वो कर देते हैं. लेकिन जादू is mostly run as a हाँ क्योंकि उसमें एक चीज़ वो भी थी कि what we wanted to do and like we wanted to work with a lot of young people and Jadu has a different team that they work on their own things. तो Jadu was more focused on कि यार अच्छा हमने ये प्रोग्राम रन करना है और वो फिर उसको अब एक सेपरेट वे में रन करें बिकॉज डेमो के अपने उस टाइम पे प्रोग्राम थे, मैं तो भूल भी गया हूँ. स्किल्स फर्स्ट था एक और पता नहीं क्या क्या था. तो हमने कहा यार इसको रन करते हैं. तो इसके लिए वी गॉट लाइक अ यंग टीम हु इज़ रनिंग इट, हु डज इट. तो उनके साथ like they are the ones who are running it. Yes. Okay. Yes. And what about like I feel like you launched a co-working space at one point in time as well.
Yes, in Islamabad, yes. Yeah, what's it called? It's called Connect, KNCT. Right. Me and my co-founders, my class fellows, Safwan and Sadaf. Right. So again, you know, going back for people relationships, so they're my class fellows from Bay University. Right. So वो हमने बीच में एक venture start किया. वो भी like it still runs, it's still there. Are you still a partner? नहीं, right now, so after especially what happened is कि after Google, you know, moving into it, I had to like disconnect myself from any of the other activities that were happening, which made sense as well. And I think उसमें ये भी मैंने एक पर्सनली चीज़ नोट की है कि एक तो इमोशनल डिस्कनेक्ट भी ज़रूरी होता है, बिकॉज इफ़ यू रियली वांट टू फोकस ऑन अ जॉब और अ रोल, it's not possible that, you know, you keep yourself connected to other things as well. तो eventually उसके I went through a whole phasing out phase, मुझे अच्छी तरह से याद है. It took me a couple of months, but eventually, you know, with all friends sat down and said कि यार अच्छा ये अब आपकी कश्ती है, ये अब हमारी कश्ती है. उन्होंने काफ़ी बुरा भी, वो मेरा एक दोस्त है सफान, वो बल्कि हमें कहता रहता है कि तुम हमेशा आके हमें किसी जो है ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के खुद तुम साल बाद अपनी जो है ना वो कहीं और निकले होते हैं. एंड आई डू that a lot, which I think is win-win at the end of the day, because, you know, I like helping enterprises launch. So yeah, that's a good model. And why did Google happen in the first place? I mean, I remember back in the day, you were everywhere. You were doing a ton of things. आपका startup का experience था बड़ा interesting किस्म का because of invest to innovate. एक तो होता है ना स्टार्टअप का एक्सपीरियंस, एक आपका होता है कि यार मेरा कंसल्टिंग एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई हैव एक्चुअली बीन एट अ प्लेस वेयर आई एम लुकिंग एट मल्टीपल स्टार्टअप्स, आई कैन एक्चुअली सी एक्सपीरियंस मल्टीपल डिफरेंट स्टार्टअप्स एट द सेम टाइम. एंड अगेन उस टाइम के ऊपर वो मार्केट एकदम से उठने वाली थी, जो कि हमने फिर इवेंचुअली देखा 21 एंड 22 के अंदर फिर वो पीक की. और फिर ये कि आपके पास यू नो दिस co-working space thing was going on, demo was going on. So ek to how did Google happen, and why did you decide to move in the first place? So it's all about you know, आप देखते हैं कि आप अपनी एक तो अपॉर्चुनिटीज़ कैसी आ रही हैं और उसका इम्पैक्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं. So in demo we are doing digital skilling. We're doing it at a very small scale. पाकिस्तान में हम थोड़ा बहुत उसको कर रहे हैं. उसके बाद what happens is कि I think you know, Google में I'm already a volunteer, so there is a lot of parallel stuff जो भी मैंने mention नहीं किया, now I can. वो ये है कि I started the first Google developers group in Islamabad, so I'm the founder for that. उसके साथ साथ I became a Google developer expert, so I'm the first Google developer expert from Pakistan. So I'm volunteering with Google. Right. I'm helping building their communities. Why? Because, you know, I just like doing it. I'm just curious. So ये वॉलंटियरिज्म वाला जो पूरा रोल है जब ये साथ साथ चल रहा है, तो उसी के टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी आती है कि यू नो फॉर अ रोल टू वर्क ऑन पाकिस्तान, व्हाट दे कॉल एज साउथ एशिया फ्रंटियर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड श्रीलंका. ठीक है. सो आई सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन अ वेरी फास्ट पेस ऑर्गेनाइजेशन, एट द सेम टाइम यू नो 10xing और 100xing माई इम्पैक्ट. कि यार वही चीज़ जो अच्छा मैं इधर थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, मैं उस लेवल पे करूँ एंड आई गो एंड लर्न कि यार सिस्टम्स क्या हैं. क्योंकि देखो मेरे लिए तो यही मसला है ना कि मुझे तो पता है मैंने जाके अब किसी पता नहीं फ्यूचर में बड़ा सोचा हुआ था लम्स जाएंगे MBA करेंगे. मैंने कहा मेरा MBA तो यही है, मैं जाके यू नो गूगल में काम करता हूँ, देखता हूँ कि अच्छा लोग बात कैसे करते हैं, बिजनेस कैसे होता है, एंड इवेंचुअली यू नो यू लर्न दैट. तो मेरे लिए आई थिंक इट वाज वेरी लकी, आई वाज वेरी लकी and to have that opportunity, and I did that for 2 years. So we literally built the whole developer ecosystem in Pakistan. I'm very proud of, you know, जो काम किया और उसके साथ साथ जो इकोसिस्टम बिल्ड किया. एंड देन आफ्टर दैट आई मूव्ड इनटू माय करंट रोल, जिस पे मुझे ऑलमोस्ट साल हो गया. यस. अच्छा. एंड व्हाट इज दिस रोल लाइक? सो दिस रोल इज इट्स इन द बिजनेस यूनिट ऑफ गूगल. सो द इंटरेस्टिंग थिंग इज पहले आई वाज वर्किंग इन द इंजीनियरिंग साइड एंड नाउ आई एम वर्किंग ऑन द बिजनेस साइड, एंड it's called a growth manager for apps and games. So the story is very simple. People in Pakistan they develop amazing products. Right. They develop apps, they develop games. Right. And uske saath saath they are also, you know, startups who develop apps. So our job is to help them scale कि यार अच्छा कैसे आपने अपनी यूज़र एक्विजिशन करनी है, कैसे आपने यूज़र लेके आना है, कैसे आपने यूज़र को रिटेन करना है, कैसे आपने अपनी ऐप को एक्सपोर्ट करना है. सो इफ़ यू बिल्डिंग एन ऐप विच इज़ अ PDF कन्वर्टर और अ गेम,
how do you target the 140 countries in the world? How do you export this in the world? And how do you monetize this? So जो apps का पूरा business है, that's something that I work with other colleagues working on Pakistan. So it's very exciting overall. Yeah. Very cool. And now I'll bring to the last part of this particular sort of segment is the Jadu career app. We spoke about this last time as well. It's going to pop up here somewhere. You guys can check out the original conversation if you're interested. उस टाइम के ऊपर आई बिलीव इट वाज गेटिंग लॉन्च्ड. वो आया था कि बस फाइनल हम उसके ऊपर हैं और फिर हम जो ना बूट कैंप ऑफ सॉर्ट्स लॉन्च करेंगे. एंड आई उस वक्त द वर्ड करियर वाज़न्ट देयर. And so tell me what's been up, what happened in the past 2 years and how it's evolved and what does it look like right now? Yes, and thank you for asking that, because that was kind of born at this show, and uske baad the evolution is also being shared on this show. So the idea is very simple, ke how do we get young people to learn digital skills? That's been a theme of my work, and get them to better jobs. Simple. Right. Upskill and basically कि आप किस तरह स्किल सीखें, आपको नौकरी मिले, आप घर बैठ के काम करें. कोविड ने काफ़ी उसमें हेल्प किया, क्योंकि कोविड के दौरान लॉट ऑफ पीपल वर लुकिंग फॉर दिस, एंड वी इवेंचुअली डिस्कवर्ड कि यार दिस इज़ समथिंग विच इज़ गुड, दिस पीपल लाइक डूइंग इट. सो हमने कुछ उसमें रन किए, कुछ आई थिंक 4 या 5 टोटल हमने फेलोशिप प्रोग्राम्स रन किए, and we graduated almost 200 to 250 people from the program, out of which 50% got placements either in companies as full-time jobs or as internships. So the model made sense. Right. The only thing that was a little challenging was creating like a venture model out of that, कि यार अच्छा अब ये कर तो रहे हैं, अब इसमें volunteer time लगाएं, क्या करें, ये वो सारा कुछ समझ रहे थे. मतलब वो 250 से आप 2.5 लाख पे किस तरह जाए ना essentially. हाँ वो किस तरह जाएं, and how would it actually make sense कि टीम भी उस पर काम करती रहे. तो उस पर फिर इवेंचुअली आई थिंक काफ़ी डिस्कशन के बाद आई थिंक अ लॉट ऑफ दीज रिफ्लेक्शंस कम टू यू, जो मेरे इसलिए आती हैं ट्रैवल से एंड बाय मीटिंग पीपल. अभी रिसेंटली आई वाज इन वैंकूवर फॉर टेड, द ग्लोबल टेड. ये आई थिंक almost 1 month back, जिधर Elon Musk भी आया हुआ था, Bill Gates भी आया हुआ था. Very surreal feel to sit in the same room, and और वहाँ पे मुझे आया कि everyone's talking about scale, and something we talk about at Google as well is scale. और फिर हम देखा कि अच्छा हम क्या चीज़ कर रहे हैं, हम बच्चों को सिखा रहे हैं how to build a better brand name, CV कैसे बनाते हैं, ठीक है, वही जो आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान में. आप कैसे जो है उसके बाद लाइक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है. अभी मैं स्टैनफोर्ड का एक कोर्स ले रहा हूँ, उसमें क्रिटिकल एनालिसिस थिंकिंग है, तो 2-3 सवाल पूछ के आपको पता लग जाता है बच्चे का कि यार अच्छा ये इसका क्या एप्टीट्यूड है, वो ये क्या चीज़ें सीख रहा है. तो वही जो ओवरऑल आई थिंक वो बेसिक चीज़ें होती हैं, या उसको टिप्स दे दी कि यार अच्छा जॉब मार्केट क्रैश करने लगी है, ये कर लो वो कर लो. वी वर डूइंग द सेम थिंग, वी वर जस्ट डूइंग इट वेरी रेपिटेटिवली. इट वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज हम बार बार मेंटर को पकड़ते थे, उसको बार बार पूछते थे. मेंटर को भी बुरा लगता था कि अच्छा वो अब डिसिप्लिन कॉम को सिखाना मुश्किल है ना, कि यार 50 बच्चे हैं, वो ऑनलाइन जो है ना वो शो अप ही नहीं करेंगे. तो हमने कहा कि यार व्हाट इफ वी चेंज दिस इनटू अ स्केलेबल मॉडल व्हिच कैन स्टार्ट विद पाकिस्तान एंड देन गो एंड बिकम ग्लोबल, बिकॉज दीज प्रॉब्लम्स आर वेरी ग्लोबल. सीवी कैसे बनानी है, ठीक है, उस पे सीवी पे क्या होनी चाहिए, मेन चीज़ें. नहीं, और वही वाली बात है ना कि द फैक्ट दैट इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान दैट नीड्स न्यू इंजीनियर्स. अगर मैं डिजिटल सर्विसेज की बात करूँ तो जर्मनी कहता है जी उनको 10 लाख IT सर्विसमैन चाहिए ओवर द नेक्स्ट डेकेड by 2030 actually. That's like 8 years from now. Japan has very similar requirements, and a global requirement there. That's millions of jobs that are going to be created post 5G, post Web 3.0, and so this is a global problem, to be very honest. True. और हमने ये भी देखा है कि it's not usually about the skill. It's sometimes also about, and that's what we are trying to solve for now, because we are going away from like actually helping with the skill, क्योंकि हमने वो देखा है कि उसमें इतनी डाइवर्सिटी है, तो कहीं ना कहीं से सीख के आ जाएगा, क्या हो जाएगा. लेकिन उसमें जो 50% पूरा पार्ट होता है जिस पे वो फोकस ही नहीं करेगा, मैंने बात कैसे करनी है, ईमेल कैसे सेंड करनी है. आई कैन बेट यू राइट नाउ, यू टेक आउट एन इंटर्नशिप ऑफर अभी, और आप कहें जी लोग अप्लाई करें, लोग सब्जेक्ट भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, और उसके बावजूद आपको ईमेल सेंड कर देंगे, और सीवी की जो हालत होगी ना वो आपको आइडिया है. मैं आपको इस तरह बताऊँ, आइडिया तो बड़ा अच्छा है, उसके ऊपर लिखा होगा माई सेक्ट इज शिया, माई दिस इज दिस, लाइक वैसी ऐसी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, तस्वीर लगी हुई होगी. खैर उस तरह मैं जाता भी नहीं हूँ. मैं आपको एक नया बताता हूँ. अब आजकल ना कुछ ये हुआ है यूट्यूब पे, क्योंकि मेरी ऑडियंस देख रही है, तो किसी ने किसी ग्रुप में शायद किसी मार्केटिंग 101 गुरु जी ने बोल दिया कि यार यूट्यूबर्स को रीच आउट करो
क्योंकि वो जो डिमांड क्रिएशन करो, डिमांड क्रिएशन किस तरह करो, किसी की वीडियो पे तुम्हें नज़र आ रहा है कि सबटाइटल्स नहीं डले हुए, तो उसके नीचे जाके सबटाइटल्स डाल दो, ठीक है, और अगर वो नहीं डले हुए तो उसको रीच आउट करो, उससे कौशल में डाल दो। मेरा ख्याल है गुरु जी ने ना अपने किसी कोर्स में एक एग्जाम्पल दी एक टेक्स्ट की, ठीक है, मुझे लिटरली पिछले 2 हफ्तों में 450 ईमेल आ चुकी हैं एक ही टेक्स्ट। ओह गॉट इट, या हाय मुजम्मिल हसन, आई सॉ दैट यू पुट आउट अ जॉब ऑफर, आई डिड नॉट फॉर दिस आई एम दिस सबटाइटल, उससे आपको ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, बड़े अच्छे फायदे हैं, लेकिन यार नजर आ रहा है कि किसी आपने कहा तो गूगल से उठाया या आपने वो उठाया, एंड वो जस्ट द लैक ऑफ सेल्फ थॉट, उसी को यार हम कोडिंग किया करते होते थे, आई एम सॉरी अब तो खैर डिग्री मुझे मिल गई, मेरी शायद जिंदगी में कोई कोड होगा जो कि मैंने खुद लिखा होगा, मैं इसका उठाता था यूं स्विच, नोबडी वुड एवर फाइंड आउट। इट्स रियली अबाउट थॉट प्रोसेस, थोड़ा सा वो ना नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। वेरी ट्रू। एंड इट्स दीज सॉफ्ट स्किल्स दैट हेल्प यू कि मुझे एक बच्चा मिल जाए जो कि इसी को थोड़ा रिवर्ट करके ना स्मार्ट तरीके से सबटाइटल कर दे, मैं उसको नौकरी दे दूंगा। वेरी ट्रू। हाउ डू यू कम आउट ऑफ द क्राउड एसेंशियली? वेरी ट्रू। एंड कॉन्स्टेंटली सो देखिए, ये जो हमने भी स्किल्स डेवलप किए हैं, जो मैं अपना सोचता हूँ, ये इस तरह नहीं था कि मैं एक दिन बैठा और मैंने कहा ये अच्छा 3 महीने का कोर्स मैं ले लेता हूँ और ये चीज़ें मुझे आ रही हैं। इट कम्स फ्रॉम कॉन्स्टेंट रिफ्लेक्शन. What you need in constant reflection, by the way, as a part of human psychology, is a nudge. Right. The app does that nudge. So वो ऐप क्या करती है कि आपको बीच में नज दे दिया कि यार अच्छा ये है, तुमने अभी रिसेंटली जो है ना ये कोई जॉब पे अप्लाई किया है, डिड यू थिंक अबाउट दीज थिंग्स? छोटा सा एक नज आ गया ना, कुछ ज़्यादा नहीं, आपको एक 10 मिनट का 5 मिनट का रीड आ गया कि यार नज में ये देखा था, अब आपने एक सोचा, रिफ्लेक्ट किया, ठीक है। फिर आपको एक आया कि जी अच्छा ये जो है ना नया एक टेस्ट आया है on critical thinking. It's just 10 questions. आपने 10 क्वेश्चन किए, 1 + 2 is 3. अच्छा, interesting. So this changed. So हाँ. Give me a new pitch. हाँ. So what is the Jadu Career app? so the Jadu Career app is simple. Like it's basically an app. So it's basically self-served now. So it's not कि आप आके register करेंगे. हाँ, अब it's self-served. आपको जिस तरह किसी भी ऐप में आपको एक नज आता है, इसमें आपको एक नज आएगा, आप जाएं थोड़ा थोड़ा सा करते रहें, ये बिल्कुल इट्स लाइक एन असिस्टेंट. सो आई गॉट व्हेन वी आर डूइंग दिस होल जादू थिंग, आई गॉट इन टच विद अ बंच ऑफ यंग पीपल, एंड उनसे मैंने देखा कि यार व्हाट वी आर डूइंग इज नॉट स्केलेबल, वी आर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम मेंटर्स. इफ यू वर टू डू ऑल ऑफ दिस इन अ स्केलेबल मैनर, और इस तरह के वी बिकम अ partner to the student or the learner or the job seeker for their years, like 3 या 4 साल, not just for 2 महीने आओ कोर्स में शक्ल दिखाओ और चले जाओ. तो वो क्या होगा? So we eventually landed कि यार अच्छा ये एक ऐप हो सकती है. So there's a beta version, we just launched it a few days back. उसका जो short URL है, if anyone wants to try it, it's bit.ly/Jadu Career app. तो वो जो bitly का short link होता है, they can go and try it, but we're gonna build more of it. Jawad, can you put the link down below in the description as well? Just to confirm, this is essentially now a career assistant app that helps you progress in your career one way or the other. True. Yes. Very true. 3 चीज़ें हैं इसमें अभी. There's like you can build a CV. You can do a career test. Career test थोड़ा सा मैंने I'm working a lot with the team to work with them, and I'm looking at a little bit of मैं स्टैनफोर्ड में क्या पढ़ रहा हूँ, उसके अलावा दुनिया क्या चाह रही है, ताकि I'm trying to divide it up into different areas like general knowledge. Right. उसके अलावा critical thinking. सिंपल मैथमेटिकल चीज़ें भी, इस तरह की वो चीज़ें जो आपको लगता ज़रूरी नहीं है, बट दे डू शो अप लाइक वन वे और दी अदर. लाइक गूगल के इंटरव्यूज़ में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ शो अप होती है जिससे हमें बड़ा डर लगता है. मुझे तो आई फ्लंक्ड इंटरव्यूज़ बिकॉज ऑफ दिस. उसका नाम है GCA, जर्नल कॉग्निटिव एबिलिटी. राइट. अब इस डब्बू जो आ जाते हैं और आपने उनको बैठ के वो करना होता है. हाँ, सो सी at the end of the day, employers and people, they assess people in certain way. देखें, assessment तो आपकी होगी. आपने बस ये देखना है कि does your mind think like how others think. तो ये उसमें एक career test है, and the third thing is like a career corner. So these small tips that you get maybe every day, जिसमें आप अच्छा ये आपने किया है, अच्छा CV में पिक्चर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस पर डिबेट थोड़ी सी जो है ना बता दी. फिर और उस तरह के मसले कि अच्छा आपने जॉब पे रीअप्लाई करना है, डू यू वांट टू स्विच योर जॉब. सो ये इसके लिए वी आर हम जो हमारी कंटेंट टीम है, ये जो एक्सपर्ट्स हैं जो वैसे ही ये अब अलग अलग से बच्चों के साथ कर रहे थे, अब नाउ दे कैन शेयर द सेम थिंग विद द होल वर्ल्ड बिकॉज दिस इज एन ऐप नाउ व्हिच एनीवन इन द वर्ल्ड कैन डाउनलोड. तो या इट्स समथिंग लाइक दिस. मुझे थोड़ा सा ये बताएं, what is the general aptitude test do right now?
A general aptitude test in my research so far is not generally, but Yeah. in terms of the Jadu app, what does it do? Oh, अच्छा ठीक है. In the Jadu app, what we're trying to do is कि हमने अभी जो aptitude test है, it's divided on 4 categories. बड़ी simple हैं. Categories थोड़ा सा अभी हम सोच रहे हैं. 3 मैं आपको ऐसे थोड़ा सा एरिया बता देता हूँ. एक है general awareness, जिसको general knowledge भी कहते हैं. Second वाला is more around critical thinking. थर्ड वाला इज मैथमेटिकल, उसका मैं लफ्ज़ सोच रहा हूँ कि क्या अच्छा सा वो होना चाहिए. सो इट गोइंग टू हैव 4 एरियाज. ठीक है. एंड देन व्हेन यू टेक द क्विज, इट्स अ 50 क्वेश्चन क्विज. वो आपको पूछता है कि यार अच्छा ये है, आप ये करें. इवेंचुअली वो आपको बताता है कि यार अच्छा आपकी जनरल अवेयरनेस थोड़ी सी कम है, आपकी मैथमेटिकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपका ये है, तो आपके लिए ये जॉब्स या वर्टिकल्स आर वेरी सूटेबल. अच्छा, तो वो बताता है आपको. हाँ. सो इवेंचुअली इट वुड टेल यू कि यार अच्छा बेस्ड ऑन दिस डेटा विच डेटा वी आर सोर्सिंग ऑनलाइन, this would be more relevant to you. लेकिन I think it's overall good. It doesn't even have to be for a job. It's a general thing क्योंकि it's a randomized question. आपको पता लग जाएगा यार अच्छा मैं शायद जनरल नॉलेज पे आजकल टाइम नहीं लगा रहा. I should know about what's going on in the world right now. वर्स कौन से वो 4 एरियाज हैं जिधर मैं मिस करूँ. क्योंकि जॉब में या जनरल एज अ प्रोफेशनल देयर आर ऑलवेज, ये नहीं होता कि आपको एक चीज़ का पता होता है. देयर आर फ्यू एरियाज. आपकी मैथमेटिकल स्किल मोर लेस, आपको नंबर का बेसिक तो पता हो ना कि यार अच्छा एक को डिवाइड किया 2 से तो क्या बनता है, इस तरह की चीज़ें. तो ये that's what we do. So my question to this would be, because now you've changed the model a little bit, and so I'm going to connect this with the problem statement, and I know that you're thinking global, and I'm going to talk about Pakistan particularly. And this is a problem. We've actually spoken to someone on the podcast about this as well, who had a solution, a potential solution. उन्होंने Nust में वो है, I don't remember the name of the app, but anyways early days में हमने किया था. वो सबसे बड़ा जो सकता है वो ये कि जी पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग नहीं होती. बिल्कुल सही है. या राइट. सो द फर्स्ट टच पॉइंट essentially is not for me, it's not just a professional. For me, the first touch point would be a high school student who's just now beginning to really, because high school I feel like is the time जब तक उंगली पकड़ के आपके पेरेंट्स ले आते हैं. True, yes, agreed, yeah. अच्छा, वो हाई स्कूल के बच्चे, आपने बड़ा इंटरेस्टिंगली कहा कि curiosity is being developed more by internet than anything else. Yes. So that's just exponentially growing. Yeah. That the curiosity element is now exponentially growing. Yeah. Because of the access to the internet. Yeah. Right. And so there are a ton of kids who are, let's say, watching this, stumbled upon this podcast and have now been able to explore a lot of the different point of views of the world and careers of the world. And they're like looking at कि यार ये बंदा ये भी कर रहा है, ये बंदा ये भी कर रहा है, but उसके पास गाइडेंस के लिए कोई है ही नहीं. Yeah, true. मेंटोर्स वो ढूंढने की कोशिश करता रहता है, नहीं मिल पाते, हर किसी को तो नहीं मिलेंगे. एंड सो उसको एक कंपेनियन ऐप चाहिए जिसके पास वो जाए, और सबसे पहले वो क्या करे कि वो कंपेनियन ऐप जैसे जाए ना, तो उसको एक टन ऑफ क्वेश्चंस मिल जाए, क्विजेस मिल जाएं, जिससे वो हॉप करके वो आखिर में बता दे कि यार भाई अगर ग्लोबली देखा जाए तो ये तेरा करियर बनता है. अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो ये तेरा करियर बनता है. मुझे तू बता दे कि तू करने क्या वाला है. अच्छा, वो जैसे उसको बता देता है, फिर उसके बाद बच्चा जो है ना वो आगे अपने एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करता है. अब वो जब यूनिवर्सिटी में कर लेता है ना तो वो ऐप उससे पूछती है, उससे ऑप्शंस देती है, और उसके हिसाब से वो किसी कैटेगरी में, मैं बेस्ट केस सिनारियो परफेक्ट इनेबल्ड प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ. फिर वो उसमें घुसता है, उसमें बताता है कि मैं अभी ये चीज़ कर ली है और मेरा अब 4 साल में इस चीज़ में पढ़ाई करूँगा. ठीक है. अब वो कंपेनियन आपको कहता है ओके ग्रेट. वो कहता है अच्छा मैं कंप्यूटर साइंस कर लिया या मैंने BBA कर लिया. वो BBA करता है तो वो साथ कहता है कि अच्छा यार तुम पढ़ तो रहे हो, डिपेंड करता है आपने कितना एक्सट्रीम जाना है, आपने कोर्सेज पूछने हैं, आपको डेटा पॉइंट्स हैं, कोर्सेज पूछ लिए, नहीं भी पूछे तो वो आपको पहले सेमेस्टर में बता देगा अच्छा यार मेरे डेटा के हिसाब से फर्स्ट सेमेस्टर में ना अगर तुम इंटर्नशिप्स ऐसी जगहों पे कर लो या ये कोर्सेरा का कोर्स कर लो, इससे तुम्हें एज मिल जाएगा, इससे ये कर लो वो कर लो. वो 4 साल उसको हेल्प कर सकता है पोटेंशियली. ठीक है. अच्छा, बिजनेस मॉडल वाइज यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें प्लग हो सकती हैं, कोर्सेज प्लग हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स प्लग हो सकती हैं, थिंग्स प्लग हो सकती हैं. अच्छा, उसके बाद फिर तो अब वो 4 साल ना वो उसको एज अ पर्सनल असिस्टेंट अब वो बड़ा पक्का है उसके साथ, जिसमें वो उसको कनेक्ट भी कर रहा है, जिसमें वो कर रहा है, और उसमें चूँकि आपकी ऑडियंस जो है वो सेगमेंटेड है विद अ लॉट ऑफ डेटा पॉइंट्स. तो वहाँ पर यू हैव दोज रिलेशनशिप्स बीइंग बिल्ट वेयर कम्युनिटी का एलिमेंट आता है कि यार मेरे पास जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला क्राउड है उसके लिए मेरे पास ये वापडा के एक्स चेयरमैन है, मैंने उनका एक जाकर सेशन वहाँ पर उस ऐप में करवा दिया जिसके थ्रू उनको इनसाइट मिल रही है. एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एम सीइंग नाउ इज आई थिंक इज गोना बी ह्यूज इज, मैं पॉडकास्ट में इस तरह बोलता हूँ कि यू आर गोना बिगिन टू सी अ लॉट ऑफ दीज नीश पॉडकास्ट, बिकॉज now specialized conversations are picking up pace in Pakistan, where you want to get insight from industry experts and so on and so forth. And so
वही चीज़ आपकी प्लेटफॉर्म पे भी इनेबल होगी एसेंशियली कि यार मैं बिजनेस में इंटरेस्टेड हूँ और मैं स्टूडेंट हूँ, मैं जो है जी एंग्रो के किसी CFO से बात कर रहा हूँ, मैं इसका वो कर रहा हूँ. सो रियली स्केलिंग अप द लम्स MBA केस स्टडी मॉडल एंड वो भी आपने इंटीग्रेट कर दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड देन फ्रॉम देयर ऑन वंस यू हैव अ टन ऑफ डेटा ऑन दीज इंडिविजुअल्स, तो इसमें दो चीज़ें हैं. पहली तो ये है कि यार जस्ट द रॉ डेटा फॉर एम्प्लॉयर्स is phenomenal, right? Because you're really taking a lot of, you're not asking them to come and fill your profile. You're actively asking them कि अच्छा by the way आजकल क्या चल रहा है, कोर्सेज कौन से ले रहे हो यार, ये इसमें मज़ा आ रही है, मज़ा, ओ एक नया पॉप क्विज है वो ले लो, छोटा सा you know, you profiling essentially. That is great for employers जो कि potentially देखना चाह रहे हैं कि, और इसमें ना मैं इस वजह से कह रहा हूँ एक ग्लोबली एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम आया, ग्रेट रेजिग्नेशन का भी आपने सुना होगा. और आई एम श्योर आपको गूगल में भी ये फेस होगा. मैं भाइयों से बात करता हूँ तो ये सिलिकॉन वैली का ही मसला है. हमने रिसेंटली लास्ट ईयर स्केल किया था, हमें भी ये मसला आया था. सर जेन जी एक ख़ास मखलूक है ठीक है, जो क्या चाहती है क्या नहीं चाहती किसी को नहीं समझ आता. इंटरेस्टिंग. एंड उनका वो यही है कि वो उनको आप टाइटल दे दें, उनको आप वैल्यू दे दें, उनको आप पर्पस दे दें, वो एक दिन उठ के कहेगी यार अंकल मज़ा नहीं आ रहा, अंकल हमने कुछ अपना ही कर रहे हैं. ठीक है. And so I'm beginning to see a huge problem in the prospective high school students जो कि आ रहे हैं in terms of career. Like जो the conventional way of doing jobs, I feel like is going to radically be redesigned over the next decade. Particularly because COVID, post-COVID आपको work from home के बाद realization, great resignation, and the cherry on top is the recession that's about to hit the entire world. And so suddenly now it's going to be this hodgepodge of mixed achar, you know, जिसमें आप it was easy in a bull run कि यार मैं अपना I'm going to go and pursue what I feel like pursuing. True. But in a recession environment with a entire generation that's built around do what you love, passion, this and that, वो तो बेचारी बड़ी डिप्रेस होकर वापस जाएगी unless some technological intervention optimizes the job situation in a way that they help people find the right folks and help folks find the right jobs, right? Very true. Yes. Yeah. And so this is what I'm imagining when I think of a career companion app. Tell me, Jadu किस तरफ जा रहा है potentially? I hope it goes towards that. It's very ambitious, you know, what you just mentioned. Yeah, I mean, this is just the dream, right? Like 10 years from now, maybe. So, I think it was literally, हमारे केस में तो ये था कि it was like I work with a, you know, very amazing young team जिन्होंने कहा यार चलो let's figure it out. मैंने कहा चलो आप लोग भी देख लें, हम लोग भी देख लेते हैं. तो वी आर ऑलवेज वही जो क्यूरियोसिटी वाला पॉइंट है, लेट्स फिगर दिस आउट, फिर देखेंगे कि यार अच्छा. एंड वी थोड़ा सा हमें आजकल वो भी हो रहा है, हम देख रहे हैं कि किस तरह यू नो आज मैं देख रहा था कॉइनबेस ने, यू नो देयर इज़ अ बिग ले ऑफ ग्लोबली दैट्स हैपनिंग. स्टार्टअप्स का तो वैसे चल ही रहा है, पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड न्यू जॉब्स एज वेल. तो इन एनी ऑफ दैट स्टेज कैन वी बी कंपेनियन. मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है लिंक्डइन पे ना, लॉट ऑफ पीपल रीच आउट एंड दे आस्क द सेम क्वेश्चंस. तो अब मेंटर्स समटाइम्स ऑल्सो गेट यू नो अ लिटिल यू नो वो थोड़ा सा तंग आ जाते हैं. आई वॉन्ट टू हेल्प बट मेरी भी एक ह्यूमन कैपेसिटी है. तो कभी कभी मैं चाहता हूँ कि यार अच्छा तुमने ये पूछा है, प्लीज़ ये जाके देख लो, इसको डाउनलोड कर लो, एंड यू नो दिस इज़ द आंसर टू योर थिंग. तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू इमेजिन. एंड जहाँ भी वो जाएगा इवेंचुअली यू विल सी यू नो हाउ दैट काइंड ऑफ मतलब सर्टेन ऑटोमेटेड थिंग्स एटलीस्ट एक सर्टेन लेवल पे तो ले आए ना एक लोगों को कि व्हाई डू आई हैव टू आंसर. दिस हैपेंस टू मी एज वेल कि समटाइम्स द क्वेश्चन इज जस्ट सो बेसिक, यू आर जस्ट लाइक यार लिसन लाइक इससे 4-5 लेयर्स के बाद आके मुझसे पूछ लो, बिकॉज दैट्स वेयर आई कैन जेन्युइनली गिव यू वैल्यू. इससे बहुत छोटी चीज़ें ऐसी जो कि इट्स अ वन गूगल सर्च अवे, बट यू स्टिल कमिंग टू आस्क मी बिकॉज एंड आई डोंट ब्लेम हिम बिकॉज whatever environment he's been given, it's so complex. You go on LinkedIn, for example, it's a professional, essentially does the same thing that I've mentioned. You know, it connects you to the jobs, it's this, it's that, but it's just becomes such a behemoth. कि for a new entrant, वो जो पुराने हैं वो तो चलो चल रहे हैं, but for a new entrant it's a very complex environment to maneuver through. And I feel like a good UI that actually reaches the consumer rather than consumer trying to reach out to the platform is where it's at. True, yeah, and that's what a good companion app does. कि आपको नज दे दिया, so I use the word nudge a lot, कि थोड़ा सा नज दे दिया, देख लो, ये कर लो, वो कर लो. That's what we're trying to build. देखते हैं eventually. I really hope कि you know this is something that would be helpful. Eventually, the whole point of this is कि यार अच्छा whatever we were trying to do before. Like one of the things in my career overall has been that I really like to help other people. Hence digital upskilling. Hence you know my roles and everything as well. So this is another attempt on that.
चल गई तो गुड, ना भी चली तो ठीक है. And I think a lot of that will definitely depend on feedback as well. Right? Of course, yes. How many people actually hop on, how many people actually end up giving that feedback and giving you that data that can help you create the right product. That was actually one of the first buttons that we created. So uske left menu bar mein there is contact/request a feature. Right. You just write to us, the team will sit, they'll figure it out. So yeah, as long as people keep telling us कि यार अच्छा क्या है क्या नहीं है, तो it's a great way to connect with them. Very cool. All of you guys, if you are part of a student, a young professional, mid-career, तो I think a bit too much. I think anyway, like at the end of the day, देखिए mid-career भी ये आप सोच रहे हैं शायद इस्लामाबाद, आप mid-career सोचें जो दूसरे इलाकों से आते हैं या जो कहीं और किसी मुल्क में बैठे हुए हैं, उनका वो मिड करियर है लेकिन वो भी कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं. अगर आप कहीं भी फंसे हुए प्रोफेशनली, check out the Jadu app, Jadu career app as it's been rebranded, and let us know what you think in the comment section below, and उसमें feedback का है. I would love for you guys to actually go out there and check it out and give the feedback in that feedback request a feature option. Help Saad build the dream I just dreamed, because I really love to see that. साथ में थोड़ा सा ना 2-3 कुछ सवालात, क्योंकि हम 1 घंटा 20 मिनट में पहुंच चुके हैं. I think 1 घंटा 20 मिनट 1 घंटा 5 मिनट पे भी हैं वैसे. कुछ सवालात हैं, I want to tickle your brain on those. आप क्योंकि स्किल बिल्डिंग पे आपने बड़ा एक्टिवली काम किया, और पाकिस्तान में मैं इस पॉडकास्ट से बड़ा अरसे से एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिक हूँ इस बात के ऊपर कि यार पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ सकती अनलेस मेजर इंटरवेंशन की जाए. मेरा उसके अंदर जो हाइपोथेसिस है वो ये है, बड़ा सिंपल है, मेरी ऑडियंस सुन के तंग आ चुकी है, बट मैं रिपीट कर देता हूँ. वो ये है कि जी हम लोगों के पास टैलेंट बढ़ नहीं रहा. वी माइट हैव companies, we might have great salesmen, we don't have the developer talent available. Yes, the pool is too small. जो बंदा 80,000 रुपया कमा रहा था let's say 2 साल पहले टेराडेटा में या किसी डेटा एनालिटिक्स की जॉब में, for those who don't know, वो इस वक्त 3-3.5 लाख रुपया ले रहा है सिस्टम्स में घूम के, IBM में घूम के, क्योंकि प्रोजेक्ट सर पे हैं और काम करवाना है, and margins are then becoming paper thin, and so that's not sustainable कि आप एक दूसरे को तोड़ते रहो और बैठ के कैनिबलाइज करते रहो, right? And so and this is me exclusively talking about high value, and I know that there is the whole Amazon FBA and freelancing and so on and so forth, and there are some people who are doing interesting work there to really build, I would say, the entrant to the industry, जो कि अभी डिजिटल सर्विसेज की साइड पे घुसना शुरू हुआ है. और उस पर पूरा फनल है कि वो अपस्किल करते करते शायद इवेंचुअली वो डीप लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन तरह की चीज़ों पे काम कर रहा होगा. बट हाउ डू यू सी दैट स्पेस? क्योंकि बात तो है, पैसा तो बनने वाला है. एक 5G की एक स्टडी कहती है कि पता नहीं $5 ट्रिलियन ग्लोबल इकोनॉमी में ऐड होगा, उसमें से 1% ही पाकिस्तान के पास आ जाता है, तो जस्ट दैट नंबर इज़ फिनोमिनल. $50 बिलियन बनते हैं, जो कि हमारी तो अभी $3 बिलियन पे भी नहीं है, राइट? सो there is a huge opportunity coming in, but I feel like we again lack that scale and the capability to scale. Because of this, it's not infrastructure, it's not internet, बिजली, गैस, जो कि हम जनरली कन्वेंशनली कहते हैं कि यार हमें तो उसके मसले हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मसला है. आई थिंक द नंबर वन प्रॉब्लम पाकिस्तानी IT टेक इंडस्ट्री इज फेसिंग राइट नाउ इज टैलेंट. व्हाट डू यू थिंक? सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आपने जो पूरी एक पिक्चर बनाई है. टैलेंट का तो इशू है ही है, क्योंकि टैलेंट में देयर लॉट ऑफ चैलेंजेस ना, कि जो सबसे टॉप टैलेंट है वो लोकली अब्जॉर्ब नहीं होगा, वो बाहर चला जाएगा. राइट. मैं खुद अनफॉर्चुनेटली आई एम अ पार्ट ऑफ दैट, कि आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि नहीं ये वो, लेकिन इवेंचुअली इट हैपन्स बिकॉज ऑफ लाइफ सर्कमस्टांसेस एंड व्हाटएवर. सो उसमें एक पॉइंट तो वो है. उसके बाद जो रह जाएगा वो इतना इधर कितना खुश होगा, और उसके बाद कितना एक्चुअली रह गया जो काम कर सकता है. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बकेट्स टू इट. मेरा जो इस पे ओवरऑल ओपिनियन है, जो मैंने इंडिया को देखते हुए मे बी या फिलीपींस को आप थोड़ा सा देखें, या वियतनाम को भी मे बी आई कैन शेयर एन एग्जांपल, वो ये है कि आई थिंक वी नीड टू क्रिएट. अगर आप देखें ना ओवरऑल, अगर पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स हैं $2 बिलियन, आई एम नॉट रियली श्योर, आई एम नॉट डन एन एनालिसिस कि ओवरऑल इसका जो रेवेन्यू है वो डिवाइडेड किस तरह. इज़ इट मोर कंसनट्रेटेड टुवर्ड्स द टॉप? सो बेसिकली होता यूजली तौर पे ये है, चैलेंज मुझे लगता है किधर होता है. चैलेंज ये होता है कि अगर ये सारा मोस्टली कंसनट्रेटेड है टुवर्ड्स द टॉप, कुछ कंपनीज़ हैं 5-6 वो रेवेन्यू क्रिएट कर रही हैं, तो बेसिकली यही इशू है कि वो कंपनीज़ फिर उस पर जो है उनकी ओनरशिप रहेगी, उनकी अपनी वो होगी, उनकी जो डिमांड है, जो चाहिए जो नहीं चाहिए, वो सारा इकोसिस्टम उन कंपनीज़ पे चलेगा.
सो व्हाट वी नीड टू चेंज और व्हाट वी नीड टू इनेबल, चेंज तो नहीं करना, इनेबल करना है, क्योंकि वो कंपनीज भी सही काम कर रही हैं. इनेबल ये करना है कि हमने जो है ना हेड से जो टॉर्सो है उसको ज़रा ज़्यादा बिल्ड करना है. हाउ डू वी बिल्ड दैट मिड लेवल एंटरप्राइजेस. और ये मुझे इसलिए पता है बिकॉज लॉट ऑफ दीज आर सम ऑफ माई क्लाइंट्स जिनको बताना है कि यार अच्छा तुम सिस्टम्स जैसे सिस्टम्स कैसे डेवलप करो. कि यार अच्छा हाउ कैन यू, आई वॉज हैविंग दिस डिस्कशन वेरी इंटरेस्टिंगली विद वन ऑफ माई क्लाइंट्स येस्टरडे कि यार यूर अ यंग कंपनी, आप लोगों के 30 एम्प्लॉयज़ हैं. हाउ डू यू बिल्ड अ कल्चर लाइक जैज़ कि यार लोग कहें कि मैंने इस ब्रांड में आपके पास जाना है, मैंने जैज़ नहीं जाना, मैंने आपके पास जाना है एज अ डेवलपर. क्योंकि वरना वो मेरी तरह ही होगा. वो कहेगा पहले वो चला जाएगा किसी एजेंसी, फिर वो कहेगा अच्छा नौकरी अच्छी वो दमाद ये वो बनना है मैंने, तो उसके लिए जो है ना ब्रांड मैंने इसीलिए हॉपिंग होती है ना. सो व्हाट मिड torso level companies need to do, they need to like really compete on the culture, right? They need to really upskill their employees as well, और overall ecosystem भी from a government level I think वो mid companies को enable करने में create होना चाहिए, ताकि पास option हमारे पास इतनी हो कि वो लाइक यू नो वहाँ से फिर टैलेंट आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप हो. क्योंकि अभी वो सारा टैलेंट कंसनट्रेट हो रहा है, या वो बाहर जा रहा है या वो टॉप पे जा रहा है. वो बाहर को तो आई एग्री, बिकॉज यू सम ऑफ योर टॉप टैलेंट एसेंशियली एंड्स अप गोइंग अब्रॉड. एंड सो आई थिंक व्हाट इंडिया डिड वाज, पाकिस्तान में we give a lot of criticism to brain drain, and I don't agree with that. I think पाकिस्तान में कहते हैं हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो है ना वो टेक्सटाइल है. I don't agree with that. I think हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट ह्यूमन कैपिटल है, and that's perfectly fine. I mean, as long as we can skill people enough for them to go abroad and send us remittance. I mean, $30 billion in remittance is bigger than our entire exports combined. Right? So that's, I think, that's perfectly fine, and that's what India does as well. Okay, yeah, right? Zabardast. What India also did was they focused on their local industry, and so eventually what actually that helped for a lot of expat Pakistanis जो कि जितना भी deny कर लें, somewhere down the line they'd be like यार अगर मुझे ये इस लेवल की अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में भी दे दोगे ना तो मैं शायद कुछ अरसे के लिए आ जाऊँ. एंड you'd hear Indians do this very actively कि वो अपने बच्चों को लेकर at least for a few years वापस आते हैं और वापस आके, बिकॉज उनके पास टाटा कंसल्टिंग टाइप की वो ऐसी पोजिशंस हैं कि वो एक माइक्रोसॉफ्ट का इंजीनियर छोड़कर वापस आ सकते हैं, एंड देन वो वापस यूएस जाएगा तो बड़े आराम से वो वापस एब्जॉर्ब हो जाएगा. तो उसका तो मजा नहीं होता. जो दूसरे वाला पॉइंट भी है अगर मैं देखूँ तो आपका सबसे बड़ा जो इस वक्त सबसे बड़ी एंटरप्राइज सिस्टम्स है. सिस्टम्स का रेवेन्यू अभी डॉलर जो अभी आपका ख़राब हुआ उसके बाद उससे पहले का जो है वो रफली कर रहा था कोई 120 करोड़ रुपया, 1.2 बिलियन. रफली ये बनता है कोई 1.2 बिलियन बनता है, और ये एक्सपोर्ट होगा, राइट? एक्सपोर्ट है. तो हाफ तो वो आईटी एक्सपोर्ट में वो लेगी ना एक कंपनी. नहीं ना, 1.2 बिलियन रुपीज़ है ये. अच्छा 1.2 बिलियन, ठीक है, 20 बिलियन है. Either ways, it's not like कि ये कोई 20% ले रहे हैं, 30% ले रहे हैं. It's actually very democratized. Okay, ठीक है. अच्छा, तीसरा क्वेश्चन मार्क ये आता है, and this is something coming straight up from either folks who I know who actually Teradata से छोड़ के systems गए because of higher pay, and eventually came back to Teradata at half the pay. And folks who've been in the comment section and have said that certain companies who are at the top have a really bad culture. And so I think जो आपकी वाली बात है वो बहुत spot on बात है कि we're really focusing on a lot of this talent, but we don't. और ये मुझे systems में actually I had a conversation or podcast with one of their chief operating officers I believe, and he said something very very smart. He said कि पाकिस्तान में ना, इंडिया में हुआ ये था कि इंडिया में जो उनके 80s के 70s और 80s के बड़े बिजनेसमैन थे ना जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज में थे, जिस तरह फॉर एग्जांपल टाटा इज अ लेगेसी बिजनेस, एंड टाटा डिसाइडेड टू गेट इनटू आईटी बिकॉज दे सॉ कि यार ये एक वर्टिकल है जिस पे बड़ा पैसा होगा. पाकिस्तान में 22, 23, 24, 25 साल के लोग थे जिन्होंने जाकर बिजनेस स्टार्टअप्स बूटस्ट्रैप, यार धंधा मिल रहा है तो करना शुरू कर, you know, and they lacked the business acumen, the experience to really create those processes. And I again systems की मैं मिसाल दूंगा कि वहाँ पे they've recently hired folks from Oracle and IBM and like these people who are heading the regions, और उन्होंने जाकर कहा है कि यार हमारे वो structures and processes बनाए. So I think absolutely, I think for fundamental thing there are a lot of companies, चाहे वो बड़ी भी हों, मैं उसमें बड़ी भी इंक्लूड करूँगा जो पाकिस्तानी कंपनी है. अदरवाइज आपको IBM, Teradata टाइप की कंपनीज में तो बड़े अच्छे प्रोसेस मिलेंगे बट लोकल में नहीं मिलते, एंड मिड टीयर में भी करेंगे. लेकिन आई फील लाइक कि चलें ये मैंने बात मान ली, और इसमें यही होगा कि यार मैं एक मिड साइज कंपनी हूँ 30 एम्प्लॉयज़ की, जैसे ही मैंने टैलेंट को ट्रेन किया वो सडनली जाता है सिस्टम्स पहुँच जाता है, यू नो, वो डबल द पे के ऊपर, एंड आई कांट कम्पीट विद देम. अगेन मेरा उसमें मसला यही आ जाता है कि यार these folks can
क्योंकि ब्रेन ड्रेन हुआ डजंट मैटर, वो बंदा बाहर गया, बाहर जाके ही इज एन एसेट बिकॉज व्हाट ही इज डूइंग इज नॉट जस्ट दैट, he is a potential sales driver, na? True, very true. He's sitting right with the opportunities that, and it's all about, वो अपने किसी दोस्त को बैक होम कहता है, कॉल करता है, कहता है यार भाई तू इस तरह काम करता है, वो कहता है मैं कर दूंगा, हो जाता है. Correct. जब वो यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है, जब वो जाता है और जाके आखिर में आपका जो रिसोर्स है वो क्या है कि जिसने आपका वो काम करना है, जो रॉ मटेरियल है, दैट इज द टैलेंट. 25,000 IT ग्रेजुएट्स में से 10%, ये हर किसी को पता है स्टैट, राइट? 2500 मार्केट में essentially employable आ रहा है. How do you solve that problem? And I know that you guys were trying to solve this early on with Jadu as well. True, yeah. And you faced a lot of challenges there. Yeah. What's the problem really? Because India did it. India में मुझे याद है BPO में पूरे स्कूल्स होते थे जो 50,000 1 लाख बंदे को ट्रेन करते थे, और वो बस रेडी करते थे कि यार तुम जाओ और जाके जो ना डेटा एंट्री कर लोगे और तुम ये कर लोगे और वो कर लोगे. एंड दे डिडंट केयर कि यार वो फास्ट का ग्रेजुएट होगा या IIT का ग्रेजुएट तो है ही एक्सपोर्ट के लिए. ट्रू. वो तो जो लोकल के लिए उन्होंने पूरा मैकेनिज्म क्रिएट किया था, जिसके तहत लाइक एक सर्टन क्राउड क्रिएट किया था जो कि लेट्स बी वेरी रियल इज नेवर गोना लीव इंडिया. ट्रू. राइट. एंड सो वो पाकिस्तान में मुझे अभी तक उस तरह से एक एफर्ट नहीं नज़र आ रही. वो स्टिल स्टक एट कि यार वो 4 साल का यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट ही आएगा तो वो आके काम कर सकता है, और वो वो वोकेशनल लेवल ट्रेन, मैस प्रोड्यूस ट्रेनिंग जिसके अंदर आप जो है वो कर सकते हैं. डू यू थिंक मे बी, आई मीन सो व्हाट्स द इशू देयर? आई थिंक उसमें एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लाइक ऑल द वे फ्रॉम लाइक आपका जो प्राइवेट सेक्टर में हु इज़ इंटरेस्टेड टू रन समथिंग लाइक दिस, गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करेगी कि नहीं, क्या नहीं करेगी, बच्चे सीखना चाहेंगे कि नहीं सीखना चाहेंगे. अगर बच्चों को माँ बाप कहें कि भाई आप तो डिग्री कर लो, ये तो एम इधर उधर की चीज़ है, तो फिर भी नहीं बात बनती. सो आई थिंक इट कम्स थ्रू अ लॉट ऑफ एजुकेशन. लाइक इफ द होल कंट्री इवेंजलाइजेस कि यार अच्छा ये जो है ये नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये आपने करना है, आप अगर ये डिग्री ना करें, आप ये डिप्लोमा कर लें 2 साल का, तो आपकी नौकरी लग जाएगी. सो फॉर दिस इट कैन नॉट बी अ वन मैन और वन बिजनेस एफर्ट. इट हैज़ टू बी दैट एवरी वन काइंड ऑफ comes down and evangelizes कि यार अगले 10 साल में या 20 साल में हमने यहाँ पहुँचना है, इतने लोगों को एक्सपोर्ट करना है. इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम. आप कहें बैठे हैं, आप कहें जी हमने अगले जो है ना 10 साल में 1 लाख बच्चा या 1 लाख बंदा एक्सपोर्ट करना है. ठीक है. अब फिर आप उसकी वो डायनामिक्स बनाते हैं कि यार अच्छा मेरे पास अगर 25 जो है ना 1000 ग्रेजुएट्स हो रहे हैं हर साल, तो अच्छा इसका करके आई कैन मे बी रीच दैट गोल इन 5 years और समथिंग लाइक दिस. सो इवेंचुअली, बट अभी तो इस तरह है नहीं, मुझे जहाँ तक लग रहा है. अभी ये है कि वो थोड़ी सी डिफरेंट तरह की एफर्ट्स हैं जिसमें डिफरेंट चीज़ें हैं. फ्रीलांसिंग पे भी फोकस था, मैंने खुद भी उस पर काफ़ी ज़्यादा इवेंचुलाइज किया है. Every $1 billion of exports that you need to add 75,000 workers in it. That's the number according to the average ARPU of systems. Interesting. ठीक है. So do we have the capability and capacity? So बड़े आपने जिस तरह कहा बड़ा आसान है. हम आज प्लान बनाते हैं, हम कहते हैं कि यार इंडिया जो है वो $150 billion की एक्सपोर्ट्स पे, पाकिस्तान इंडिया से रफली 1/5 ऑफ दी पॉपुलेशन है. मैं उसको ही ले लेता हूँ, 150 को डिवाइड करता हूँ 5 से, क्या आता है मेरे पास? 30 आता है. मैं कहता हूँ 30 बिलियन मुझे टोटल चाहिए. 3 बिलियन मेरे पास है, 27 बिलियन मुझे ऐड करना है. इसको मैं अब 27 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 मिलियन जॉब्स क्रिएट करनी है अगले लेट से 10 साल के अंदर. लेकिन इसमें आप देखें ना, इट्स अ लैक ऑफ कोहेरेंस, आई थिंक दैट्स द राइट वर्ड, एंड स्टेबिलिटी एज वेल, जिसकी वजह से ये फिर फैक्टर्स आते हैं, विच इज़ वाई everyone on the same page becomes very difficult. इस तरह की चीज़ के लिए आपको हर पार्टी से लेके आपको जो है ना वो बिजनेस से लेके you need a lot of coherence. I think वो हम लैक करते हैं क्योंकि हमारे फिर वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं एकदम से, फिर वो विजन से हट जाता है, फिर वो जा रहे होते हैं सिम्स में दूसरी ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं. तो उस पर तो फिर ये नहीं हो सकता ना, उस पर फिर यही होता है इवेंचुअली अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कि वो छोटे छोटे इनिशिएटिव्स फिर थोड़े से चल जाते हैं क्योंकि वो फिर कहते हैं अच्छा हमने डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट करनी. तो अब वो उस अलमिए का मेरे पास कोई जो है ना वो नहीं है, लेकिन वो एक है क्योंकि कोहेरेंस इसी तरह आती है कि आप कहीं यार
जो मर्जी हो, गवर्नमेंट जो भी हो, बिजनेस जो भी हो, ये जो है ना चीज़ हम करेंगे, कंट्रीज़ ने किया है, वहाँ पे चीज़ें चेंज होती रहती हैं, लेकिन वो गोल नहीं मूव होता। हमारी तो गोल पोस्ट ही मूव होती रहती है ना। हमारी तो ईयर ऑन ईयर होती है, वो तो 30-30 साल के प्लान बना रहे होते हैं। कि हमारा तीर जा रहा है, वो पता लगता है जब तक तीर पहुंचे तो वहाँ पे गोल पोस्ट ही नहीं है। तो उसकी वजह से एंड विच इज़ वाई पीपल देन डू नॉट मेक लाइक इस तरह के बड़े बड़े प्लान, वो छोटे छोटे बनाते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, यूनिवर्सिटीज़ कुछ कोशिशें कर रही हैं, HEC कहता है चलो मैं भी कर लेता हूँ, फिर कोई और गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट बॉडी होती है कि वो कर लेते हैं, तो वो कर रहे हैं। कोहेरेंस का थोड़ा सा चैलेंज है उसका मेरे पास फिलहाल स्केल के लिए कोहेरेंस बड़ी। हाँ, स्केल के लिए तो यू नीड व्हेन यू से कि अच्छा ये वी आर गोइंग टू गो टू द मून, then you need to come on the public television like John F. Kennedy did, and you just tell the country we are going to go on the moon, and फिर उससे मोटिवेशन आती है सबको। और आप कोई भी देख लें, जो ये नेटफ्लिक्स पे आजकल डॉक्यूमेंट्रीज बड़ी चल रही हैं, जो ग्लोबल मूवमेंट्स होती हैं जो कंट्रीज़ ने की हैं, वो इसी तरह होती हैं, जिसमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ कोहेरेंस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इवेंजलाइजेशन, कम्युनिकेशन, और फिर वो सारा आ के फिर वो एक चीज़ जो है ना वो एक्यूमुलेट होती है व्हेन यू वांट टू डू इट बिग। वरना तो आप ये छोटे छोटे ही कर सकते हैं। सो दैट आई थिंक इज़ अ वेरी मेजर फैक्टर। Interesting. Yeah. Saad, we're at the 1 hour 20 minutes mark, and I'd like to wrap this up now. पहला तो मुझे ये बताएं कि I think last time मैंने आपसे 2050 के पाकिस्तान के बारे में पूछा था। मुझे याद नहीं, शायद आपने पूछा। लेकिन चलें, give me an updated because you've been in Singapore for a while. I think you did. So I'm going to ask you the last question that I generally ask all guests, and I'd like an updated version on that. उस टाइम पे पोस्ट कोविड ज़माना था, पता नहीं आप किन जोन्स में होंगे। अब आप ये कि सिंगापुर की हवाएं जो हैं वो आपके रग रग में बसी हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए और मुल्क भी अब थोड़ा नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, दुनिया नाजुक मोड़ से गुजर रही है इकोनॉमिकली। हाउ डू यू सी पाकिस्तान ऑफ 2050, 28 years from now? Yeah, I see Pakistan in a very similar kind of a situation, fortunately or unfortunately, but I'll try to paint a positive picture कि मुझे उसमें क्या नज़र आता है कि it's tricky overall जिस तरह मुल्क है, और 2050 में भी इसी तरह होगा कि हमारी कोहेरेंस ओवरऑल आई थिंक इज़ वेरी ट्रिकर पार्ट। तो कोहेरेंस हमारी फिर भी कम होगी, लेकिन कोहेरेंस के नीचे अगर आप जूम इन करें तो आपको पॉकेट्स नज़र आ जाएंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हैं, एंड दे आर मूविंग इट इन वेज। और उसमें आप वाकई जब आप जाके जूम इन करें ना, जूम आउट करते हुए हर किसी को दुख होता है, जब जूम इन करें ना फिर आप जाके देखते हो अच्छा ये इंडस्ट्री तो इतना कर रही है, ये वाला तो अच्छा ये हो रहा है। सो उसमें फिर मेरा तो यही हमेशा होता है कि ठीक है, दैट्स नॉट इवन बैड। अगर वही आप अपना फोर्टे बना लें कि यार अच्छा वी आर लाइक दिस, तो इट मेक्स इट वेरी क्लियर। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम भी बहुत देखते हैं, बिकॉज वी वर्क विद अ लॉट ऑफ पार्टनर्स हियर, कि यार इतनी ग्रोथ हो रही है, इतने लोग काम कर रहे हैं, किस तरह डिस्पाइट द सिचुएशन, इलेक्ट्रिसिटी का अपना मसला, डॉलर का ये भी हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ तो चल रहा है। वो इसीलिए चल रहा है बिकॉज देयर इज़ अ वेरी कमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल। वो ग्रुप छोटा है, वो ग्रुप डिफरेंट जगह बैठा हुआ है, बट देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल हु कीप डूइंग द वर्क दैट नीड्स टू बी डन, एंड दैट इज़ वाई अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट लाइक जो सीरिया, इराक या उस तरह के जो ममालिक हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ हमारे केस में चल रहा है। कहीं ना कहीं ग्रुप्स वो बैठे हुए हैं, वो आपस में बात नहीं कर रहे और ज़्यादा कोहेरेंस नहीं है उनमें, लेकिन वो कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, वो अपना अपना काम बड़ा बड़ा अच्छा कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं वो करते रहें, और वो इस तरह के ज़्यादा ग्रुप्स और आएँ, बल्कि सो ज़्यादा एंटरप्राइजेस क्रिएट हों, वो अपना अपना करते रहें। तो फ्यूचर भी मैं इसी तरह हमारा देख रहा हूँ। और अगर आप कंट्री भी देखें, हमारी कंट्री भी इसी तरह, इफ़ यू लुक एट द प्रोविंसेस, इफ़ यू लुक एट द लैंग्वेजेस, इफ़ यू लुक एट द पीपल, तो वो इसी तरह। तो वो कोहेरेंस आई थिंक थोड़ी लैक करती है, लेकिन काम चल रहा है। चलें साथ, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन एंड फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू मुज़म्मिल, लवली बीइंग हियर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द शो। थैंक यू, एंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको साथ की किसी बात से एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट हो, आप जादू ऐप के बारे में बताना चाहते हैं हमें, तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड फॉर फेसबुक यूजर्स यू कैन चेक आउट द TBT कम्युनिटी, जिसकी लिंक नीचे दी गई हुई है, जहाँ पर हम डिफरेंट फीडबैक भी लेते हैं, गेस्ट रिकमेंडेशंस भी लेते हैं, आर्टिकल्स भी शेयर करते हैं। यू कैन जॉइन दैट। फॉर यूट्यूब यूजर्स, आप जाके लाइक का बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों से हमारी कन्वर्सेशन पहुंचेगी। ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब कर दबाएंगे, आने वाली एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर कहीं पर ईजी पैसा जैस कैश आ रहा होगा। इफ यूड लाइक टू सपोर्ट द चैनल, वी एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम ₹1 to as much as you'd like. It's a thought that counts. But anyways, this was Sayyid Muzamil Hasan Zaidi. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.